जी अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? लोग जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं हमारे साथ। तो जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा होगा, यूके टैक्सेशन की या ओरिएंटेशन ये सेशन है। आज हमारा 13th बैच जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। बिफोर दैट 11th बैचेस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 12th बैच जो है वो हमारा कंटिन्यूड है। और ये साथ आज जो है वो हमारा 13th बैच जो है वो उसका बकायदा आगाज होने जा रहा है। तो आज का बेसिकली ओरिएंटेशन सेशन है हमारा। आज के क्लास की सेशन की अगर कवरेज की बात की जाए तो इसके अंदर हमारे 4 पॉइंट्स हैं जो आपको मेंशन हो नजर आ रहे होंगे। दैट इज कि हम आपको आईसीटी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। आईसीटी क्या है, कब बना, और इसके पोर्टफोलियो में क्या क्या चीजें हैं। देन विल डिस्कस अबाउट द ट्रेनर। आपके ट्रेनर के बारे में भी आपको बताया जाएगा। आपके ट्रेनर जो हैं वो आपको कोर्स कंटेंट जो है वो एक्सप्लेन करेंगे और उसकी एग्जीक्यूशन के बारे में आपको बताएंगे कि किस तरह से हमने इसको लेके चलना है। एंड देन एट द एंड ऑफ द सेशन विल हैव अ कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन आंसर सेशन, जिसमें आप लोगों की जो भी क्यूरीज हैं हम आपकी सारी क्यूरीज को डिस्कस करेंगे। और जब तक आपकी क्यूरीज एड्रेस नहीं हो जाती हम इस क्लास को जो है वो रैप अप नहीं करेंगे। सो मूविंग फॉरवर्ड, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों के सामने कुरान पाक की एक आयत करीमा है, आपको नजर आ रही होगी, जिसका मफहूम भी मेंशन है, और ये कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। हमारे हर एक सेशन का बकायदा आगाज इसी आयत करीमा के मफहूम के साथ ही होता है। इसमें बेसिकली इसके अंदर जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक कोशिश की जो एक काविश रखी हुई है, उसको हमें समझने की जरूरत है कि अगर हम कुछ भी अचीव करना चाहते हैं विद पॉजिटिव इंटेंट, तो अगर हम उसी डायरेक्शन में अपनी एनर्जीज को यूटिलाइज करेंगे तो इवेंचुअली इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो हमारी कोशिश का सिला समरात जो है वो हमें उससे जरूर नवाजेंगे। ये कोशिश आपकी हसूल इल्म के लिए भी हो सकती है, हसूल रिज्क के लिए भी हो सकती है, बाहमी तल्लुकात में बेहतरी के हवाले से भी हो सकती है। क्योंकि अगर कहीं पे आपको लगता है कि नाराजगियां चल रही हैं, अगर आप उसके उस उन चीजों को भी सेटल करने के लिए अगर आप एक कोशिश एक काविश करते हैं तो उसमें भी अल्लाह ताला जो है वो आपको बिल्कुल नवाजेंगे। बिफोर दैट कि हम आगे प्रोसीड करें, अल्लाह ताला से वंस अगेन एक दफ़ा यही दुआ है कि अल्लाह पाक जो है वो हमारे इल्म में इजाफा फरमाए। I formally welcome all of you to the platform of Institute of Corporate and Taxation. इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन के हवाले से बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान का नंबर वन इंस्टीट्यूट हैं, और महज ये हमारा दावा नहीं है। मैं आगे जाके कुछ आपको आईसीटी के पोर्टफोलियो के हवाले से भी बताऊंगा कि हमें ऐसे कौन से डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं जो हम आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करते हैं, जो आप किसी और प्लेटफॉर्म से नहीं मिलने वाले, कि जो हमें नंबर वन बनाते हैं। और ऑफ कोर्स उसमें जो आप हमारी ऑडियंस है उसका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है कि हमारी सेटिस्फाइड ऑडियंस ही जो है वो वही आप लोग ही हमारे एम्बेसडर हैं। हमारी एक काविश होती है कि जो आप लोग एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, और इसी काविश में हम लगे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह टिल नाउ वी हैव वेरी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स। और वो फिर यूके टैक्सेशन के हवाले से हों, ये भी हमारा एक कंटिन्यूस प्रोसेस के साथ एक बैच, हमारा बैच के ऊपर बैच आ रहा है। यूके टैक्सेशन के अलावा यूएसए, कनाडा, यूएई, मैं आगे जाके आपको पोर्टफोलियो में बताऊंगा भी। आईसीटी की प्रेजेंस के हवाले से बात की जाए तो आगाज हमारा जो है वो इस्लामाबाद से हुआ था। पहले हमारा एड्रेस जो है वो ब्लू एरिया में हम लोकेटेड थे। मैं बिल्कुल अभी सेशन स्टार्ट होने से 1 मिनट पहले जब इसको अपडेट करने की कोशिश कर रहा था। एनी हाउ, अब हमने माशाल्लाह एक बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस जो है वो स्टैब्लिश किया है इस्लामाबाद के अंदर। एंड नाउ करेंटली वी आर लोकेटेड एट प्लॉट 63 I-10-3 इस्लामाबाद के अंदर। ये इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो है वो हमने एक कैंपस स्टैब्लिश किया है। और ये एक माशाल्लाह, मतलब अगर आपको पिंडी इस्लामाबाद की स्पेसिफिकली बात की जाए तो इतनी इतना वेल इक्विप्ड, और वो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आपको कोई ऐसा कैंपस कॉलेज कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो नज़र नहीं आएगा। जो लोग इस्लामाबाद से हैं आप बेशक हमें विजिट करें, इंशाल्लाह उसमें भी आपको अच्छा फील होगा। तो हमने जी 28 अक्टूबर 2025 की अगर बात की जाए तो 28 अक्टूबर 2025 को जो है वो हमारी थर्ड एनिवर्सरी होने जा रही है। तो ये सिर्फ 3 साल के अंदर जो है वो अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी कामयाबियों से नवाजा है। और इसमें हमारी एक काविश थी, और ऑफ कोर्स उसमें आप लोगों की जो हमारे ऊपर एक कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट है, ये बहुत सिग्निफिकेंस का हामिल है।
एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह अब हम सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर नहीं बल्कि कराची और इस्लामाबाद लाहौर के अंदर भी हमारी फिजिकल प्रेजेंस है। आगाज हमने इस्लामाबाद से किया था और इस्लामाबाद में हम मजीद ग्रो भी कर रहे हैं। देन 2022 के आखिर में बात की जाए तो हम कराची में चले गए। उसके बाद हमने जो है वो अपना कैंपस जो है कराची में स्टैब्लिश किया। कराची में करंटली हमारा जो कैंपस है वो सीजर्स टावर के 5th फ्लोर के ऊपर लोकेटेड है। और उसके बाद जो है वो हमें लाहौर से बहुत ज़्यादा डिमांड आई फिजिकल क्लासेस के हवाले से। कुछ कोर्सेज हैं ऐसे जिनकी हम फिजिकल क्लासेस ऑफर करते हैं और वो तीनों लोकेशंस के ऊपर फिजिकल क्लासेस हो रही होती हैं। और लाहौर के अंदर भी जो है वो हमारा कैंपस गार्डन टाउन में है, बरकत मार्केट बैक साइड पे। तो 3 जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑपरेट कर रहे हैं। फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हवाले से बात की जाए तो फ्यूचर में हमारा प्लान है कि we will establish our campus or office in Sialkot as well as in Faisalabad inshallah। आईसीटी के ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से बात की जाए तो जी बिल्कुल हमारी कोशिश है एजुकेशनल एक्सीलेंस को अचीव करने के लिए। और उसमें जो है वो हम डिफरेंट क्वालिटी प्रोग्राम्स जो है वो ऑफर कर रहे हैं। और ये टेलर मेड प्रोग्राम है बेसिकली, कि जो आप साथ साथ सीखते जाते हैं और उसको आप इंडस्ट्री के अंदर जो है वो अप्लाई करते जाते हैं। बिल्कुल इंडस्ट्री से रेलिवेंट है ये कोर्सेज। दिस इज नॉट समथिंग के जो हमारे ट्रेडिशनल करिकुलम के अंदर हमें पढ़ाया जा रहा होता है। क्योंकि उसमें जो है वो प्रैक्टिकलिटी का जो आंसर है वो बहुत कम होता है। और यही एक वजह है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं उनमें एम्प्लॉयबिलिटी की जो रेशो है वो बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि आप एक ट्रेडिशनल एजुकेशन जो सिस्टम है उसके अंदर कुछ फ्लॉज हैं जो कि इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हम भी उसमें अपना एक इनपुट डाल रहे हैं। और डेफिनेटली हमने इस वैक्यूम को ऑब्जर्व भी किया और उसके बाद हम ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस की तरफ आए। और जहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि ये एक जो लैक ऑफ स्किल सेट है ये एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है कि लोग जो है वो बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं। लोगों के पास अर्निंग पोटेंशियल लोगों का उतना इंक्रीज नहीं हो रहा एज कम्पेयर टू द व्हाट दे हैव स्पेंट ऑन देयर एजुकेशन। उस हिसाब से उनको जॉब्स भी नहीं शो हो रही हैं। क्योंकि जॉब का जो ताल्लुक है अभी मार्केट के अंदर, जो मार्केट की डिमांड है वो आपकी प्योरली स्किल बेस्ड है। आप किसी भी डिग्री प्रोग्राम को उठा लें उसमें जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हैं अगर आपको वो उनके ऊपर अगर आपको कमांड है तो आप जो है वो कहीं पे भी जाके उस रेलिवेंट इंडस्ट्री के अंदर जो है वो फिट इन हो सकते हैं। लेकिन अगर महज आपने एक थ्योरेटिकल अप्रोच के साथ कोई डिग्री प्रोग्राम जो है वो लिया हुआ है तो आपकी जो है मार्केट के अंदर जो आपकी सेटलमेंट है वो होना बहुत मुश्किल है। मैं यहाँ पे हरगिज जो है वो डिग्री प्रोग्राम को जो है वो डिस्करेज नहीं कर रहा। उसके अंदर बेसिकली फ्लॉज हैं जिसकी बात हो रही है और इस बात से आप लोग जो है वो मेरे साथ सहमत भी होंगे कि बिल्कुल ऐसा है। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस के लिए कह देता हूँ कि एक बच्चा जो है वो उसने बी कॉम कर लिया, एम कॉम कर लिया या फिर उसने एमबीए कर लिया, फॉर इंस्टेंस वो फाइनेंस के अंदर उसने कर लिया, ठीक है। अब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं, किसी भी एंटिटी के अंदर आपने फाइनेंस की पोजीशन के लिए जाना है या आपने एज एन अकाउंटेंट जाना है तो महज आपकी बी कॉम एम कॉम की क्वालिफिकेशन जो है वो काफ़ी नहीं है। द रीजन बीइंग कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेडिशनल अकाउंटिंग मेथड जो है वो फॉलो नहीं हो रहेंगे। फाइनेंस की अगर बात की जाए तो फाइनेंस के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन कोई ना कोई ईआरपी सॉफ्टवेयर जो है वो यूज कर रही होगी। और अगर आपको उनके ऊपर कमांड है, अगर आपको अकाउंटिंग के हवाले से बात की जाए तो अगर आपको अकाउंटिंग का कोई सॉफ्टवेयर आता है तो आप जाके इंडस्ट्री के अंदर फिट इन हो सकते हैं। और अगर आपको उसके ऊपर कमांड नहीं है तो फिर आपका इंडस्ट्री में फिट इन होना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। आउटरीच और नेटवर्किंग के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ये भी अपॉर्चुनिटी मिलती है आउटरीच और नेटवर्किंग की। उसकी रीजन ये है कि जब आप एक बैच के अंदर फॉर इंस्टेंस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स जो है वो आप जुड़े रहते हैं, आपके जो बाकी साथी फेलोज होते हैं, यहाँ पे हमारी ऑडियंस बेसिकली सारे जॉबियन प्रोफेशनल्स होते हैं इसके अंदर, तो उनके साथ ऑब्वियसली आपको कनेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है और यहाँ से आपकी एक नेटवर्किंग भी स्टार्ट होती है जो कि एक बड़े सिग्निफिकेंस की हामिल है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आईसीटीज पोर्टफोलियो। इसमें आपको कुछ कोर्सेज जो हैं वो शो हो रहे हैं। अगरचे आईसीटी के पोर्टफोलियो में माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज हैं, उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। करंटली अगर इंटरनेशनल टैक्सेशन की डोमेन की बात की जाए तो हम 5 डिफरेंट कंट्रीज का जो है वो टैक्स सिस्टम पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि यूएसए टैक्सेशन है। अ, इसकी मार्केट के अंदर बहुत अच्छी डिमांड है। देन यूएई टैक्सेशन है। देन इट्स ऑब्वियस रीजंस कि यूएई टैक्सेशन की डिमांड क्यों ज्यादा बहुत ज्यादा हो रही है, उसकी वजह भी आगे जाके मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा। कैनेडियन टैक्सेशन हम ऑफर कर रहे हैं। यूके टैक्सेशन के सेशन के हवाले से आज मैं आपसे मुखातिब हूँ। और इसके साथ साथ जो है वो हमारा सऊदी टैक्सेशन का कोर्स भी जो है वो इन प्रोसेस है।
नेक्स्ट वी आर प्लानिंग, इसके ऊपर बकायदा जो है वो काम हो रहा है कि हम बहरीन का जो टैक्स सिस्टम है उसको पढ़ाएंगे, और उसके साथ साथ जो फिर एक इंशाल्लाह गल्फ स्पेसिफिक आएगा जो कि पूरे गल्फ को कवर करेगा, इंक्लूडिंग KSA, UAE, बहरीन, कतर, ओमान। तो जो भी गल्फ के अंदर स्टेट्स हैं उनको हम उनके अंदर जहां जहां पे टैक्स प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड है, उन सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को हम उसके अंदर कोर्स के अंदर कवर करेंगे। यूएसए के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो यूएसए के अगर आप करंट स्टैट्स निकालें, आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, इट्स मोर देन 167 मिलियन वो लोग जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, और उसमें से एक मेजर पोर्शन जो है वो आउटसोर्सिंग के थ्रू हो रहा होता है। तो जब काम आउटसोर्सिंग के थ्रू हो रहा है, वो वहां से काम जो है वो आउटसोर्सिंग के थ्रू करवा रहे हैं, तो वाई नॉट के अगर आपके पास ये स्किल सेट है तो आप भी इसमें से एक चंक जो है वो अपना ले सकते हैं। यूएई टैक्सेशन हमने क्यों इंट्रोड्यूस की? द रीजन वाज के यूएई के अंदर जो है वो टैक्स काइंड ऑफ न्यूली इंट्रोड्यूस है, क्योंकि 2023 के जून के अंदर जो है वो वहां पे कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ। बिफोर दैट ग्लोबली जितने भी बिजनेस पर्सन थे वो उठे, उन्होंने आके यूएई के अंदर अपने बिजनेस ऑपरेशन सेटल किए। रीजन यही थी कि जब आपके ऑपरेशन यहाँ पे हो रहे हैं, फिर आप स्टेट को कुछ नहीं दे रहे टैक्स की मद में। लेकिन अभी वहां पे चूंकि कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है बिजनेसेस के ऊपर, तो अभी वहां पे इससे पहले चूंकि टैक्स था ही नहीं तो टैक्स एक्सपर्ट्स भी नहीं थे। अब जब टैक्स का नफाज हो चुका है तो जाहिर है वहां पे फिर टैक्स कंप्लायंस के लिए जो है वो टैक्स एक्सपर्ट्स की जरूरत है। और तब से ही हमारा ये बैच चलते आ रहे हैं, और अभी यूएई का हमारा 14th बैच जो है वो इन प्रोसेस है। और सितंबर के आखिर में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में 15th बैच जो है वो इसका स्टार्ट हो रहा होगा। वी हैव लाइक मोर देन 1200 हमारी ऑडियंस हो चुकी है जो इससे पहले ट्रेनिंग ले चुकी है, और इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूएई के अंदर मूव करके अच्छी जॉब्स पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हैं। उसमें से ऐसे भी लोग हैं जो इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में एज फ्रीलांसर जो है वो काम कर रहे हैं। कुछ लोग जो है वो डिफरेंट बीपीओ सेटअप्स को ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि यूएई का काम भी अब बहुत ज्यादा आउटसोर्स हो रहा है। कैनेडियन टैक्सेशन वंस अगेन उसकी भी मार्केट में एक डिमांड है। वहां से भी उनको टैक्स एक्सपर्ट्स जो हैं वो, या टैक्स अकाउंटेंट्स की बात की जाए तो वो उनको कॉस्टली पड़ते हैं, दैट्स वाई कि वो काम आउटसोर्स कर रहे हैं। यूके टैक्सेशन के अंदर भी कुछ ऐसे ही सिनेरियो हैं, दैट इज वाई आईसीटी ने ये इनिशिएटिव लिया प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स का, और ये हमारे कंटिन्यूस प्रोसेस के साथ जो है वो डिफरेंट बैचेस जो है वो आ रहे हैं। आईसीटी का जो आगाज हुआ था वो सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर से हुआ था। ये आज भी हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, पाकिस्तान की टैक्स कंप्लायंस को कवर करता है, आइदर इट इज इनकम टैक्स और सेल टैक्स। इसमें जितने भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, वो रजिस्ट्रेशन हो, विदहोल्डिंग हो, रिटर्न फाइलिंग हो, वो सैलरीड पर्सन की हो, कंपनीज की रिटर्न्स किस तरह से बनती हैं, वो हम इसमें सारी चीजें जो है वो प्रैक्टिकली गाइड कर रहे होते हैं। देन इसका एक एडवांस वर्जन है, एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन, जिसके अंदर हम टैक्स लिटिगेशन के एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं कि जब आपको नोटिस आते हैं अंडर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, या फिर आपको सेल टैक्स एक्ट 1990 के तहत जो नोटिस आ रहे होते हैं, उनको आपने किस तरह से रिप्लाई करना है, डिपार्टमेंट के साथ आपकी correspondence किस तरह से होनी चाहिए। नोटिस के बाद आपकी अगली स्टेज जो लिटिगेशन में होती है वो आपकी अपील की होती है। तो आपने अगर कमिश्नर अपील के पास जाना है या एपलेट ट्रिब्यूनल के अंदर जाना है, आपने एटीआईआर में जाना है, तो आप अपील किस तरह से करेंगे, उसके ग्राउंड्स किस तरह से आप बनाएंगे, ये सारे लिटिगेशन के जो एस्पेक्ट हैं वो हमारे एटीएल के कोर्स में कवर होते हैं। वी आर आल्सो ऑफरिंग डाटा एनालिटिक्स कोर्स वंस अगेन, अभी लाइव इंटरेक्टिव बैच उसका जो है वो आ रहा है 4 अक्टूबर से। और उसके अंदर डिफरेंट जो है वो हम मॉड्यूल्स कवर कर रहे हैं जो कि इंडस्ट्रीज की डिमांड है, आइदर इट इज ईटीएल, एसएसआईएस, इसमें पाइथन की बात की जाए, इसमें पावर बीआई जो कि आपका एक विजुअलाइजेशन टूल है, इसमें टैब्ल्यू भी कवर हो रहा है। तो डाटा एनालिटिक्स का भी एक कम्प्रिहेंसिव कोर्स जो है वो हम ऑफर कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अटॉर्नी वंस अगेन एक कोर आपका एरिया है, और इसके एक्सपर्ट्स भी आपको मार्केट में जो है वो बहुत कम मिलेंगे। क्विक बुक और जीरो की बात की जाए तो ये कुछ हमारे जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन हैं उसके कोर्स कंटेंट के अंदर भी शामिल है, लाइक यूएसए का जो है वो कोर्स का पार्ट भी है, क्विक बुक्स हम उसमें कवर करवाते हैं। द रीजन बीइंग कि अगर आपके पास क्विक बुक्स की स्किल सेट है तो आप बुक कीपिंग की जो है सर्विसेज जो है वो ऑफर कर सकते हैं, और ये आपको क्लाइंट रिटेंशन में भी हेल्प करता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड। आपके पास बुक कीपिंग का क्लाइंट है, आप उसको टैक्स पिच कर सकते हैं। आपके पास इनिशियली क्लाइंट जो है वो यूके की टैक्स सर्विसेज के हवाले से आया है, आप उसको बुक कीपिंग पिच कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। सैप का हम कोर्स ऑफर कर रहे हैं,
वंस अगेन फिर एक ऐसा स्किल सेट है जो कि गल्फ के अंदर हाईली इन डिमांड है। वो लोग जो गल्फ मूव करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा अपने एक रिसर्च एनालिसिस करने के बाद जो है वो जाएं और एक ऐसा स्किल सेट लेके जाएं कि जिसके बाद आपको वहां पे जाने के बाद बीइंग प्रोफेशनल और जॉब्स की तरफ ना जाना पड़े, बल्कि आप कॉर्पोरेट एंटिटीज को ज्वाइन करें और एक रिप्यूटेबल पोजीशन के ऊपर आप जाएं। और आप बिल्कुल जा सकते हैं क्योंकि आपकी वर्क जो है वो सारी आपके स्किल सेट की है। अदर देन दैट, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक कम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑफर करते हैं जिसके अंदर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर और डॉक्यूमेंटेशन कवर का होता है। वी आर आल्सो ऑफरिंग कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, जिसमें कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस को स्पेसिफिकली जो है वो डिस्कस किया जाता है, और उसमें सिर्फ एक ओवरव्यू नहीं होता बल्कि उसमें स्पेशलाइज्ड कंपनीज भी आ जाती हैं, उसमें वो कंपनीज भी आ जाती हैं जो कि अंडर सेक्शन 42 की होती हैं। उसमें अगर आपने कोई सिक्योरिटी कंपनी बनानी है, आपने कोई टूरिज्म एंड टिकटिंग की कंपनी बनानी है, आपने अगर कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो है वो आपने अगर इनकॉर्पोरेट करनी है, तो उसके लिए प्रायर कंप्लायंसेस, उसके लिए प्रायर अप्रूवल्स कैसे लेने हैं आपने, ये सारी चीजें उसके अंदर जो है वो कवर होती हैं। तो दिस वाज अ शॉर्ट ओवरव्यू जो आईसीटी की करंट जो है पोर्टफोलियो में कोर्सेज हैं। स्टॉक एक्सचेंज का कोर्स भी हम ऑफर कर रहे हैं ऑफ कोर्स। नाउ यू हैव लाइक आपके ट्रेनर का जो प्रोफाइल है वो आपके सामने है। मोहम्मद वकास साहब एसीसीए के मेंबर हैं माशाल्लाह, और एक अकाउंटिंग फर्म के अंदर जो है वो एज ए पार्टनर भी काम कर रहे हैं। बेकर टैली के अंदर जो है वो उन्होंने आर्टिकल्स किए हुए हैं और मोर देन 8 इयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखते हैं इन द फील्ड ऑफ टैक्सेशन, कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। और ये सारा इनका जो एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ ये यूके की इंडस्ट्री के साथ है। और ये सिर्फ महज वकास साहब की बात नहीं है। मैंने अपने पोर्टफोलियो में जितने कोर्सेज आपको बताए, अगर मैं इनके ट्रेनर्स के हवाले से आपको बात करूं तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो एक ट्रेडिशनल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो, जो एक टीचर हो। ऑफ कोर्स वकास साहब भी एक टीचर हैं इस पोजीशन के अंदर, लेकिन ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं जो कि प्रैक्टिकली इन चीज़ों को कर रहे हैं और वो अपना प्रैक्टिकल एक्सपोजर ही आपको पास ऑन करेंगे। तो यहाँ तक मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा था। मैं अपने बारे में भी थोड़ा सा बताता चलूँ। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। कुछ कंप्लायंस और क्वालिटी एश्योरेंस के मैटर्स मैं देख रहा होता हूँ, उनमें से एक जो है वो फीडबैक का सेक्शन भी होता है, वो भी इंशाल्लाह आपके बैच के अंदर भी होगा। और इसका पर्पस यही होता है कि हम आपसे जान सकें कि जो आप लोग एक्सपेक्टेशंस लेके आए थे वो किस हद तक हम मीट कर पा रहे हैं, और आपके ट्रेनर किस तरह से आपको डिलीवर कर रहे हैं, या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कवर हो रहे हैं नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह ड्यूरिंग द सेशन जो है वो आपसे इंटरेक्ट भी मैं करूंगा। नाउ फ्लोर इज ऑल योर्स वकास भाई, कैन यू हियर मी? जी, थैंक यू सो मच अमर भाई, थैंक्स फॉर द ब्रीफ थैंक यू इंट्रोडक्शन टू सर, द थैंक यू। डेमो क्लास। बहुत शुक्रिया सर। प्लीज मैं आपकी स्क्रीन आपसे छीनना चाहूंगा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँ सर ताकि मैं हेयर इट इज, हेयर इट। जजाकल्ला सर। जी, तो अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं आपका ट्रेनर रहूंगा यूके टैक्सेशन के कोर्स के दौरान। इंशाल्लाह हमारा सफर तकरीबन 2.5 1 महीने का रहेगा। आमिर भाई ने आपको मेरे बारे में बता चुके हैं, बट मोहम्मद वकास एसोसिएट मेंबर और यूके इंडस्ट्री में तकरीबन पिछले 8 साल से ज़्यादा अरसा हो गया मैं यूके इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। यूके इंडस्ट्री से मेरा मुराद ये है कि यूके अकाउंटिंग फर्म में काम करूँ। मैं प्राइवेटली भी अपने भी एक छोटा सा सेटअप है मेरा, वो भी चला रहा हूँ पार्ट टाइम एंड फुल टाइम। मैं जॉब करूँ एज अकाउंट्स मैनेजर, अकाउंट्स एंड टैक्सेशन मैं मैनेजर हूँ फर्म में। आइजक्स अकाउंटेंट्स ब्रैडफोर्ड में हमारी फर्म है। उधर हमारी रिमोट ऑफिस जो है पाकिस्तान में, बैक ऑफिस, तो उधर मैं जॉब करता हूँ। बात कीजिए यूके टैक्सेशन के हवाले से। मैं आप लोग को अभी से बता देता हूँ कि मैं आपको कोई यूके के टैक्स लॉज या रूल्स जो है वो रटा नहीं कराऊंगा, और ना उसका कोई फायदा है, क्योंकि आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जो जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड शायद एसीसीए और आईसीडब्ल्यू से हो। ये दो स्पेसिफाई मैं इसलिए करूँ क्योंकि हम इस एसीसीए एंड आईसीडब्ल्यू में यूके टैक्सेशन पढ़ते हैं। तो पढ़ा हमने बहुत कुछ होता है, लेकिन जब चीज प्रैक्टिकल आती है, अब इसलिए रूल तो रूल होता है लेकिन उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना वो डिफरेंट हो जाता है काफी। हमने भी जब स्टार्ट किया था तो हमने भी सर पकड़ के बैठ गए थे कि यार पढ़ा क्या था और ये एक्चुअल में होता है किस तरह से। ऑब्वियसली जो लॉज है, रूल्स रेगुलेशन है, वो तो चेंज नहीं होते, बट उसको प्रैक्टिकली करना जो है ना वो एक डिफरेंट चीज होती है आपके लिए।
तो अगर बात की जाए यूके टैक्सेशन की, तो प्यारे बहनों भाइयों, इसको मैंने माशाल्लाह आईसीटी से मेरे भी तकरीबन 3 साल होने वाले। 13 बैच है अल्हम्दुलिल्लाह। सारे मैंने ही पढ़ाए हैं अभी तक। अभी तक तो आमिर भाई ने हमसे कोई कंप्लेन नहीं की, और इंशाल्लाह ना आएगी दोबारा। कोर्स को जो डिजाइन किया गया है, उसके जो मेन पर्पस है वो ये है कि जाहिर बात है, आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स, बल्कि मेजोरिटी स्टूडेंट्स वो होते हैं जिन्होंने यूके टैक्स पढ़ा नहीं है। ठीक है। अब हम यहाँ पे सिर्फ पढ़ने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे चीज प्रैक्टिकली सीखने आए हैं। तो यहाँ पे मेरे दो मोटिव्स हैं। एक तो है कि आपको पढ़ाया भी जाए, एंड उसको प्रैक्टिकली एस्पेक्ट से पढ़ाया जाए। ये नहीं कि मैं आपको किताब खोल के बैठ जाऊँ, जी ये टैक्स रूल ये है, इसको ऐसे होता है, ठीक है, ऐसा नहीं। मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि मैं वो चीज़ें आपको रियल लाइफ सिनेरियो से गुजार के दिखाऊं। लेट्स से अगर मैं किसी टैक्स रिटर्न की बात करूं, तो मैं आपको रियल क्लाइंट डेटा दिखाऊं कि भाई देखिए ये क्लाइंट है, इसकी ये इनकम थी, इसको हमने टैक्स रिटर्न में इस तरह से इनपुट करना है, और इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन हमारी इस तरह होती है। मैनुअली भी हम करते हैं एक्सेल पे, और हम सॉफ्टवेयर के थ्रू भी करते हैं, ताकि दोनों ऑप्शन हमारी कवर हों। तो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, माई नॉलेज, और मेरी जो सजेशन रहती है स्टूडेंट्स के लिए, वो उसको मैंने 4 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किए हुए इस कोर्स को। जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं पर्सनल टैक्सेशन को, कि एक इंडिविजुअल अगर यूके में रह रहा है, तो वो जब अपनी टैक्स रिटर्न जमा कराता है, तो किस किस किस्म की उसकी इनकम हो सकती है। और हर एक इनकम की जाहिर बात है अपने टैक्स रूल्स और रेट्स हैं, वो सारा कुछ हम डिस्कस करते हैं। उसके बारे में पहले हम थोड़ा बहुत नॉलेज गेन करते हैं कि एच एम आर सी वर्ड आप लोग बार बार सुनेंगे। एच एम आर सी क्या चीज़ है? जिस तरह हमारे पाकिस्तान में FBR है, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू, जो हमारे टैक्स के मामला को डील करता है पाकिस्तान में, इस तरह यूके में जो बॉडी टैक्सेस को डील करती है, उसको हम कहते हैं HMRC, हिज मेजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम्स। तो हम पहले HMRC के रूल्स रेगुलेशन थोड़े बहुत पढ़ लेते हैं, ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग उसकी वजह कि क्या होता है। फिर हम उसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू लेके चलते हैं, क्योंकि जाहिर बात है, जब तक आप प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं करेंगे, ना आप लोग को समझ आनी है, ना वो आपको याद रहनी है। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 70-80% हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ही चल रहा होता है। तो सबसे पहले तो हम इंडिविजुअल टैक्सेस को देखते हैं, देन हम फिर मूव करते हैं कंपनीज की तरफ, कि इंडिविजुअल टैक्सेस तो पढ़ रहे हैं, अब हमने कंपनीज जो यूके में चल रही हैं, उनकी क्या मतलब उन्होंने क्या करना होता है। अकाउंट्स बनाने हैं, टैक्स रिटर्न जमा करानी है, कंपनी बनती कैसे है, इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट फाइल करने हैं, साल पूरे हुए अकाउंट्स बनने हैं, अकाउंट्स किस तरह से बनते हैं, कहाँ से बनाने हैं, कहाँ सबमिट करने हैं, किस तरह से होगी, ये सारा कुछ हम देखते हैं। और अकाउंट्स की बेसिस पे हमने जाहिर बात है फिर उसकी कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न भी बनानी है। तो उसके जितने भी प्रोज एंड कॉन्स है, वो सारा कुछ हम डिटेल में देखते हैं। देन इसके बाद हम VAT की साइड पे आ जाते हैं, जिसे हम पाकिस्तान में जनरल सेल्स टैक्स कहते हैं। तो यूके में VAT होता है, तो उसको हम बहुत डिटेल में देखते हैं। एंड एंड पे हम कंपनी सेक्रेटरियल साइड पे जाते हैं। अब कंपनी सेक्रेटरियल में क्या चीज़ें होती हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह भी आपको वन बाय वन डिटेल में आपको बताता हूँ। अब अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो पर्सनल टैक्सेशन से करेंगे। अब अगेन वही बात कि एक बंदा जो यूके में रह रहा है, तो जाहिर बात है वो रहने के लिए कोई ना कोई काम तो कर रहा होगा, जॉब कर रहा होगा, कोई बिजनेस कर रहा होगा, कोई प्रॉपर्टीज उसकी होंगी, या कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम उसकी लाजमी होगी, वरना फिर यूके में गुजारा कि सर खाने पीने का हिसाब किताब क्या होगा। तो जो भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम होती है, उस पर टैक्स किस तरह अप्लाई होता है। अगर आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, और आप अपनी टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कैसे करेंगे, और आप उसको सबमिट किस तरह से करते हैं। तो पर्सनल टैक्सेशन में हम सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट इनकम देखते हैं, कि एक बंदा अगर यूके में जॉब कर रहा है, तो उसको हर महीने सैलरी मिल रही है, तो जब साल पूरा होता है HMRC का, जो कि यूके का जो टैक्स ईयर एंड है, सर पाकिस्तान में हमारा फ्रॉम जुलाई टू जून टैक्स ईयर चलता है। यूके में टैक्स ईयर चलता है 6 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक चलता है। तो जब 5 अप्रैल ईयर एंड होता है, टैक्स ईयर एंड, तो आपका टैक्स रिटर्न जमा करानी है, जिसमें आपने अपनी तमाम सोर्सेज ऑफ इनकम डिक्लेयर करनी है, और उस पर टैक्स पे करना होता है। तो अगर एक बंदा जॉब कर रहा है, तो उसके ऊपर टैक्स की क्या इम्प्लीकेशन होंगी। अब पहले हम एम्प्लॉयमेंट इनकम को पढ़ेंगे, कि एम्प्लॉयमेंट इनकम के रूल्स रेगुलेशन क्या चीजें हैं। अब इनकम टैक्स रिटर्न में जब मैंने उसको शो कराना है, उसके लिए मुझे कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मुझे P60 चाहिए, मुझे P11D चाहिए, मुझे P45 फॉर्म चाहिए। ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिर ये मैं आपको एक्चुअल में दिखाऊंगा, आप लोग सब में शेयर भी करूंगा। उसको हम मैन्युअली भी टैक्स रिटर्न पे इंपोर्ट करेंगे, और एक सॉफ्टवेयर के थ्रू भी हम एक प्रॉपर टैक्स रिटर्न बनाएंगे। एम्प्लॉयमेंट इनकम करके फिर हम आएंगे
एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, वो भी चलो एम्प्लॉयमेंट इनकम का ही पार्ट बनता है कि आपको एम्प्लॉयमेंट जॉब के साथ साथ अगर कोई एडिशनल बेनिफिट मिले हुए हैं, कोई चलाने के लिए गाड़ी दी हुई है, रहने के लिए घर दिया हुआ है, तो ये टैक्सेबल बेनिफिट होते हैं। इसके लिए P11D फॉर्म होता है, ये भी आपके टैक्स रिटर्न का पार्ट बनता है, इसमें भी आपको टैक्स देना होता है। अच्छा, अब पहले तो हम एम्प्लॉयमेंट इनकम को सारा कवर करके टैक्स रिटर्न में इनपुट कर देंगे। देन हम फिर देखेंगे रेंटल इनकम सर्टिफिकेट। अगर एक बंदा है यूके में और उसकी कोई प्रॉपर्टी है और उसने किराए पे दी हुई है, तो उससे जो उसको इनकम रिसीव हो रही है वो टैक्सेबल है। तो हम अब फिर रेंटल इनकम के रूल्स पढ़ेंगे, फिर हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे कि ये एक क्लाइंट है, ये इसका डेटा था, इससे हमने इसके रेंटल प्रॉफिट लॉस बनाया है, और इसको हमने अपनी टैक्स रिटर्न का पार्ट बनाना है। तो हम एक ही टैक्स रिटर्न बना रहे होंगे जिसमें हमने पहले एम्प्लॉयमेंट इनकम डाली, फिर एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम डालेंगे, रेंटल इनकम भी डाल लेंगे, और साथ साथ हमारी टैक्स कैलकुलेशन भी चेंज होती रहेगी। रेंटल इनकम के बाद हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ आएंगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या चीज होती है? सोल ट्रेडरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप। एक बंदा अगर यूके में कोई बिजनेस कर रहा है और वो एज अ कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसको हम सोल ट्रेडर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के क्या रूल्स हैं? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि इंडिविजुअल के लिए भी ये बहुत यूजफुल है आपके लिए, और काफी हद तक 70-80% इसके रूल्स मैच करते हैं कंपनी से। तो हमारा एक अच्छा खासा टाइम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे लगता है क्योंकि हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। रूल्स भी पहले बहुत डिटेल में हम इसके पढ़ते हैं, फिर एग्जाम्पल्स भी अच्छी खासी हम इसकी करते हैं कि बिल्कुल पक्का हो जाए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के एक और पार्ट हमारे पास आ जाता है कैपिटल लॉसेस। ठीक है, कैपिटल लॉसेस इज जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन। अब चूंकि HMRC जो है वो आपकी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को नहीं मानती है, तो उसके ऊपर वो आपके जो बिजनेस की जब आप अपने टैक्स रिटर्न में इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो डेप्रिसिएशन डिसअलाउड होती है। उसकी जगह कंपनीज हाउस आपको प्रोवाइड, सॉरी, HMRC आपको देती है कैपिटल अलाउंसेस। अब कैपिटल अलाउंसेस हफ्ते हमारे तकरीबन एक दिन लगता है। क्यों इतना डिटेल में पढ़ाया जाता है? क्योंकि वो आपकी पर्सनल टैक्सेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कंपनीज में भी, और ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली यूज होने वाली चीज है, और इसके बहुत बेनिफिट होते हैं कंपनीज को, तो इसलिए हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा, फिर अगर आपके सोल ट्रेडर, अब जाहिर बात है टैक्स तो हम फुल टाइम पढ़ ही जा रहे हैं कि अगर हमें प्रॉफिट होगा तो टैक्स देंगे, प्रॉफिट हो रहा है टैक्स देंगे। किसी अगर बिजनेस को लॉस हो गया तो फिर भी हमारे पास कोई रिलीफ अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है। एक सोल ट्रेड बिजनेस को 6 डिफरेंट किस्म के लॉसेस रिलीफ अवेलेबल है, कि अगर उसको लॉस होता है तो वो 6 डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट तरीकों से उस लॉस को शट ऑफ करा सकता है, और उसको टैक्स सेविंग हो सकती है। तो वो भी हम सारा पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं अगर आप यूके में पार्टनरशिप करें, दो या दो से ज्यादा बंद अगर कोई मिलकर एक सोल ट्रेड बिजनेस चला रहे हैं, तो उसके क्या मामला होते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं और एग्जाम्पल करते हैं। ट्रेडिंग लॉसेस भी हम पढ़ेंगे, पेंशन के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल इंश्योरेंस। ये मैं बेहतर यही होता है हम शुरू में हम जो थे पेरोल नहीं करते थे, मैं जस्ट रूल्स वगैरह पढ़ाता था, मतलब ये 1.5-2 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। अभी काफी 5-6 बैचेस हो गए हैं, मैं प्रॉपर पेरोल बनाना भी सिखाता हूँ। और पेरोल बनाना, अगर मैं आपको सच बात बताऊं, तो राइट नाउ मैं इस्लामाबाद में ही, इस्लामाबाद में तकरीबन 60-70 फर्म्स हैं जो कि यूके सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। और इसमें मैं अगर आपको बहुत भी झूठ बोलूं तो मैक्सिमम 10 बंदे होंगे जिनको यूके का पेरोल बनाना आता है। और इंशाल्लाह मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि यूके का पेरोल कैसे बनता है। और ये नेशनल इंश्योरेंस टैक्स और पेंशन आपकी पेरोल से ही रिलेट करती है। जिस तरह पाकिस्तान में आप कहीं भी जॉब करते हैं, आपको सैलरी मिलती है, उसमें से टैक्स डिडक्शन होती है, तो वो जो टैक्स डिडक्शन आपके एम्प्लॉयर करता है वो FBR को जमा करते हैं। सेम गोज फॉर यूके। यूके में भी ऐसा ही होता है, जो आपकी सैलरी से टैक्स डिडक्ट होता है वो HMRC को हर महीने जमा कराया जाता है। RTI सबमिट की जाती है, EPS सबमिट किया जाता है। कैसे होता है, कहाँ से होता है, कैसे करेंगे, सब कुछ आपको डिटेल में बताया जाएगा। कैपिटल गेन्स क्या चीज होते हैं? अगर एक इंडिविजुअल के पास कोई कैपिटल एसेट्स है और वो उनको बेचता है, उसके ऊपर उसको गेन होता है, तो उस पे कैपिटल गेन्स लगते हैं। कैपिटल गेन्स के टैक्स रेट्स डिफरेंट है बाकी आपकी सोर्सेज ऑफ इनकम से। बाकी अभी तक हमने जितनी भी सोर्सेज ऑफ इनकम पढ़ी, इन सबके टैक्स रेट सेम है। कैपिटल गेन्स के टैक्स रेट डिफरेंट है, तो इसको भी हम बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ते हैं। इसमें 2-3 रिलीव है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं लाजमी बताता हूँ, और काफी डिटेल में हम इसको पढ़ते हैं। तो इस तरह हम जब एक एक सोर्स ऑफ इनकम पढ़ते जाते हैं, हम उसको अपनी जो एक स्टैंडर्ड हम टैक्स रिटर्न बना रहे हैं, मतलब एक बंदा है जिसकी आइडियल सिचुएशन हम बना रहे हैं कि वो जॉब भी कर रहा है, उसकी रेंटल इनकम भी आ रही है, उसका सोल ट्रेड बिजनेस भी है, उसकी पार्टनरशिप भी है, उसके ट्रेडिंग लॉसेस भी हो रहे हैं, और उसकी जनाब कैपिटल गेन्स भी वो कर रहे हैं ना।
तो हम एक फुल फ्लैश टैक्स रिटर्न बना दें ताकि आप लोग की भी प्रैक्टिस हो। और मैं जो सॉफ्टवेयर होता है उसका डेमो वर्जन लेके देता हूँ, आप लोग को भी बताता हूँ किस तरह आप करेंगे। तो आप लोग भी घर बैठ के उस पर प्रैक्टिस कर सकेंगे ताकि आप लोग का भी हाथ सीधा हो जाए। और बाकी इनकम टैक्स रिलेटेड जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं, नोटिस वगैरह आते हैं, जो भी चीजें हैं, वो सारा कुछ HMRC के साथ कम्युनिकेशन वगैरह सारा कुछ हम देखते हैं। पेनल्टीज वगैरह पड़ जाती है किस तरह से वो कम करा सकते हैं, ये सारा कुछ हम देखते हैं। कंपनीज की तरफ आ जाए, तो कंपनीज में मैं आपको अगर इस पूरे मुद्दे को अगर मैं आपको क्लोज करके दूं एक छोटी सी दो चार लाइनों में, वो ये है कि कॉर्पोरेशन टैक्स में सेकंड नंबर पे इसलिए करा है क्योंकि इसकी बेसिस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, पर्सनल टैक्सेस में। तो हमें बहुत इजी हो जाता है कंपनीज को अंडरस्टैंड करना। अब कंपनीज को कॉर्पोरेशन टैक्स को मैं किस तरह लेके चलता हूँ। अब लॉजिकली अगर देखा जाए तो हम यूके टैक्सेशन कर रहे हैं, तो अकाउंट्स काइंड ऑफ हमारी क्या कहते हैं ना, स्कोप में नहीं आता, लेकिन मैं अकाउंट्स भी आपको प्रॉपर बना के दिखाता हूँ। बिकॉज अकाउंट्स के बगैर कॉर्पोरेशन टैक्स बन नहीं सकती है। तो हम एक कंपनी को उठाएंगे, उसका हमारे पास डेटा है, उसके ऊपर हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, उसकी बुक कीपिंग करेंगे, ठीक है जी। उस अकाउंट्स को हमने फिर एक प्रॉपर अकाउंट्स की शक्ल देनी जो कि कंपनी हाउस को सबमिट होंगे, ठीक है। फिर उस अकाउंट्स के बेसिस पर हमारा कॉर्पोरेशन टैक्स कैसे बनता है और वो सबमिट कैसे होता है, ये हम मैन्युअली एक्सेल पे भी करेंगे और हम सॉफ्टवेयर के थ्रू भी करेंगे। डिटेल में ईच एंड एवरीथिंग बताया जाएगा कि एक कंपनी अगर ट्रेड करती है यूके में, डोरमेंट कंपनी के अकाउंट्स किस तरह बनते हैं, कैसे सबमिट होते हैं, माइक्रो एंटिटी अकाउंट्स के जो छोटी कंपनीज होती है माइक्रो एंटिटी अकाउंट्स, उनके अकाउंट्स कैसे बनते हैं, स्मॉल कंपनी अकाउंट्स किस तरह बनते हैं, कैसे सबमिट होते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में कंपनीज का बताया जाएगा, फ्रॉम क्रैच कंपनी के रॉ डेटा से लेकर फिनिश लाइन तक, कॉर्पोरेशन टैक्स सबमिशन तक, ईच एंड एवरीथिंग हम करेंगे। बाकी अगर हमें कोई नोटिस वगैरह आते हैं, उनको हमने किस तरह कैटर करना है, पेनल्टीज पड़ जाती है, लेट फाइलिंग या इंटरेस्ट पड़ जाता है, तो उसके लिए भी हमने अगर फॉर्म जमा कराने थे किस तरह से कराएंगे, अगर हमने गलत अकाउंट सबमिट करा दिए तो उनको हम कैसे ठीक करेंगे, ये सारी चीजें। कंपनीज का नया डायरेक्टर अगर हमने ऐड करना है वो कैसे करेंगे, शेयर होल्डर नया ऐड करना है वो किस तरह करेंगे, तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम देखेंगे। वैल्यू एडेड टैक्स में अगर हम आते हैं वैट पे, जिस तरह पाकिस्तान में हम GST बुलाते हैं, यूके में कोई भी बिजनेस जो कि का ट्रेड कर रहा है और उसकी एनुअल सेल्स 90,000 पाउंड से एक्सीड हो जाती है, सॉरी, अगर उसकी सेल्स 90,000 से एक्सीड हो जाती है तो उसको कंपलसरी वैट के लिए रजिस्टर होना पड़ता है सेल्स टैक्स के लिए। अब जब वो वैट के लिए रजिस्टर्ड हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन किस तरह से होती है वो भी हम देखेंगे, कंपनी सेक्रेटरी में हम वो चीज देखते हैं। फिर वो वैट रिटर्न बनाएगा कैसे, सबमिट कैसे करेगा, कौन कौन सी वैट स्कीम्स हमारे पास अवेलेबल है। तो फ्रॉम वही बात एक्सेल पे बनाने से लेकर सॉफ्टवेयर पे बनाने तक और सबमिशन तक ईच एंड एवरीथिंग हम देखेंगे। पेनल्टीज अगर पड़ जाती हैं तो हम उसको कैसे कैटर कर सकते हैं, किस तरह से माफ करा सकते हैं, HMRC से एप्लीकेशन बनानी होती है किस तरह बनाएंगे, ये सारी चीजें मैं आप लोग को इंशाल्लाह डिटेल में बताऊंगा। इसकी स्कीम्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, फ्लैट रेट स्कीम हो गई है, मार्जिनल स्कीम हो गई है, उसके अलावा एक्रूअल बेसिस पे, कैश बेसिस पे आपकी वीटी, तो ये सारा कुछ हम डिटेल में देखेंगे। अच्छा, अगर वीटी में अगर लास्ट टाइम अगर आपने जैसे वीटी सबमिट कराई है और उसमें कोई गलतियां थी तो वो ठीक है, हम किस तरह से करेंगे, ये सारा कुछ हम बहुत अच्छे से और डिटेल में देखेंगे। कंपनी सेक्रेटरी में हम क्या देखेंगे जनाब, कंपनी बनाने से लेके कंपनी बंद करने तक सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। अगर एक बिजनेस जो भी हमने वैट के ऊपर पढ़ा सेल्स टैक्स, उसके लिए रजिस्ट्रेशन किस तरह से होती है, कहाँ से होती है, सारा कुछ हम देखेंगे। पेई रजिस्ट्रेशन, PAYE जो ये मैं लिखा हुआ है, स्टैंड फॉर पे एज यू अर्न, ये आपकी पेरोल से रिलेटेड है। इस तरह पाकिस्तान में आप हर महीने जो आपके पेरोल होता है FBR को जमा किया जाता है, इस तरह यूके में हर महीने कोई भी बिजनेस या कोई भी कंपनी अपने पेरोल HMRC को जमा कराती है। तो उस जमा कराने के लिए पहले आपको HMRC के साथ रजिस्टर होना पड़ता है, अपना एक गेटवे अकाउंट बनाना होता है, तो वो भी हम देखेंगे। इनकम टैक्स के लिए आप खुद कैसे रजिस्टर करा सकते हैं, UTR, जिस तरह पाकिस्तान में हम NTN नंबर बनाते हैं, वो हम देखेंगे। कंपनी अकाउंट्स किस तरह से सबमिट होते हैं, कंपनी की कॉर्पोरेशन टैक्स कैसे होती है, गेटवे अकाउंट और HMRC एजेंट गेटवे अकाउंट, ये क्या चीज होती है। गेटवे अकाउंट वो चीज है जिस तरह आप पाकिस्तान में आप अपनी पर्सनल टैक्स रिटर्न जमा कराते हैं आयरिस पे, FBR के पोर्टल पे, इस तरह यूके में भी हर इंडिविजुअल जब टैक्स रिटर्न अपनी जमा कराता है तो उसने
HMRC के पास अपना एक अकाउंट बनाते हैं, जिसको हम गेटवे अकाउंट कहते हैं। तो आपकी यूके के साथ जितनी भी रजिस्ट्रेशंस होती हैं, हर एक के लिए गेटवे अकाउंट सेपरेट होता है। इस तरह से अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो उसने पर्सनल टैक्स रिटर्न जमा करानी है, तो उसके लिए HMRC के साथ रजिस्टर होना पड़ता है। उसको हम गेटवे अकाउंट कहते हैं, वो भी हम देखेंगे। फिर अगर हम एक कंपनी की बात करते हैं, तो कंपनी तो पहले उसने खुद को कॉर्पोरेशन टैक्स के लिए रजिस्टर कराना है। कंपनी भी बना ली, उसके बाद कॉर्पोरेशन टैक्स के लिए HMRC के साथ भी खुद को रजिस्टर कराना है। वो रजिस्ट्रेशन भी हम देखेंगे, और पोर्टल किस तरह उसका बनता है गेटवे अकाउंट जो होता है। अगर हमने वैट के लिए रजिस्टर करा है, तो वैट के लिए हमने गेटवे अकाउंट कैसे बनाना है। पेरोल के लिए रजिस्टर हो रहे हैं, तो उसके गेटवे अकाउंट कैसे बनेगा, तो ये भी हम देखेंगे। और एच एम आर सी एजेंट गेटवे अकाउंट क्या चीज होती है। हम अकाउंटेंट्स, जिस तरह ये फर्म्स होती हैं, ये HMRC के साथ एज एन एजेंट रजिस्टर्ड क्योंकि होती हैं, तो इनके लिए एक सेपरेट गेटवे आईडी होती है, जिसमें वो अपने तमाम क्लाइंट्स को ऐड कर सकता है, और बजाय इसके कि वो हर क्लाइंट की इंडिविजुअल आईडीज को यूज करके वहां से इंफॉर्मेशन ले, एजेंट की या अकाउंटेंट की अपनी आईडी में वो तमाम क्लाइंट्स का डेटा अवेलेबल होता है। ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा अभी आप लोग को, इंशाल्लाह। मैं 110% श्योर हूँ कि जो बताऊंगा आप लोग के लिए मोर देन नफ है। सेकेंडली, मेरी 95% कोशिश यही होती है कि मैं आपको वो वाली चीजें कराऊं जो प्रैक्टिकली आपको डेली रूटीन में देखने को मिलती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो हमारे 8 से 8 सालों के निचोड़ है, वो आप लोग को कोशिश करूंगे 2 ढाई महीने में बता सकूं, और एक बेसिस उनकी सिखा सकूं। बाकी इंशाल्लाह जो भी मसला होगा, आपके क्वेश्चन लाजमी क्लियर किए जाएंगे। आमिर भाई, आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट कर लें तो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि क्लैरिटी स्टूडेंट्स को उसी से ही आएगी। जी आमिर भाई। आमिर भाई, आप अवेलेबल? ओके। अच्छा, आमिर भाई आई थिंक बिजी हो गए। आप लोग से रिक्वेस्ट ये है, आप लोग के पास रेज हैंड का ऑप्शन आ रहा होगा। किसी का जो भी क्वेश्चन है वो रेज हैंड करेगा, मैं उसका नाम कॉल करूंगा, वो अपना माइक अनम्यूट करेगा, वो अपना सवाल पूछेगा, मैं उसका जवाब दूंगा। देन वो म्यूट हो जाएगा, एंड देन फिर मैं नेक्स्ट बंदे का नाम लूंगा और उसका क्वेश्चन लिया जाएगा। चैट से बेहतर है अगर आप लोग रेस हैंड करें और फेस टू फेस मुझसे बात करके आप सवाल पूछें, तो उसमें ये फायदा होगा कि बाकियों को भी समझ आ जाएगी। तो प्लीज जिसका भी क्वेश्चन है वो रेस हैंड का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। आई थिंक आपके पास कोई इमोशन या इमोजीज इस तरह का कोई साइन नजर आ रहा होगा, रिएक्शंस होते हैं, उसमें रेस हैंड का ऑप्शन आता है, आप वो यूज कर सकते हैं। जी। जी, वी वो साहब आए। जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछ सकते हैं। वीवो V2, आई डोंट नो आपका नाम क्या है। अपना माइक अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी मैम। जी। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रही थी, मैं पहले भी एक दो बार ये इंफॉर्मेशन ली है आईटीसी से, तो सॉरी आईसीटी से। मैं एज अ क्रेडिट कंट्रोलर एक कंपनी में काम कर रही हूँ, और लाइक मेरा हम्म। कोई 2 ढाई साल का एक्सपीरियंस हो गया है इस पोजीशन पे। हम्म। ठीक है। जी आई हैवंट द रेलिवेंट डिग्री, मैंने कोई एसीसीए या बीकॉम वगैरह नहीं किया हुआ। मैं जी जी बेसिकली एज अ ऑफिस कोऑर्डिनेटर हायर हुई थी। इवेंचुअली जी मेरी जर्नी जो इस तरह हुई कि मैं अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम किया। क्विक बुक्स एंड ये सारी चीजें मैंने यूज की हैं, क्योंकि हमारी कंपनी यूके बेस्ड है। अब ये है कि जिस तरह मैं इस रोल में आई हूँ, क्रेडिट कंट्रोलर के रोल में, मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर मैं ये कोर्स करती हूँ तो हाउ इट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी, एज एज आई डोंट हैव द रेलिवेंट डिग्री या कुछ इस तरह पढ़ा नहीं हुआ। देखिए मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम जिस तरह से इन चीज़ों को कर रहे होते हैं, अकाउंटेंसी अगर आप डीप डाउन जाते हैं, ऑब्वियसली दैट वहाँ पे स्टैंडर्ड्स वगैरह आ जाते हैं, वो थोड़ा सा एक डिफरेंट साइड पे हम चले जाते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है प्रैक्टिकल एक्सपर्ट की, हम देखें, आप और मैं यहाँ पे इसलिए बैठे हुए हैं टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी, ठीक है, चाहे वो फ्रीलांस के थ्रू हो या किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू हो, ठीक है। तो मार्केट में इस तरह के आपको फ्रीलांस वर्क मिलता है, ठीक है, हम जो काम करते हैं, तो बस अलहमदिल्ला अपने अच्छा खासे क्लाइंट्स है, अच्छा खासा मेरा निजाम चल रही है, मैं सैलरी लेता हूँ अलहमदिल्ला, उससे ज्यादा मैं एक्स्ट्रा अर्न कर रहा होता हूँ। तो वो सारी चीजें क्या क्या है, या तो कोई क्लाइंट मिलता है जिसने पर्सनल टैक्स रिटर्न जमा करानी है,
कोई क्लाइंट आता है, मेजोरिटी मेरे पास आते हैं कंपनी अकाउंट्स वाले कि ईयर एंड पूरा हो गया जी, अकाउंट्स प्रिपेयर कर ले, कॉर्पोरेशन टैक्स कर ले। छोटे छोटे अकाउंट्स उनके होते हैं। ठीक है, कंपनी अकाउंट्स भी बनाना मैं आपको सिखाऊंगा, किस तरह से बनते हैं वो भी आप सीख लेंगे, कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न भी आप सीख लेंगे कैसे बनती है, कैसे अकाउंट सबमिट होते हैं, कैसे कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न सबमिट होती है, सारा कुछ। मैं आपको गारंटी के साथ कैसे भी, अगर एक बंदा मैट्रिक पास है ना, तो इंशाल्लाह उसके लिए ये चीजें जो हम यहाँ पे सीखेंगे उसको वो करने में कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि एक आध जगह आपको टेक्निकल चीज समझ नजर आ जाएगी जो कि मैं जारी बात एक्सप्लेन कर दूं। बाकी कोई टेक्निकल चीज नहीं है। प्रॉफिट और लॉस से बनाने भाई, ये सेल्स आएंगे, एक्सपेंसेस आएंगे, आपका प्रॉफिट बनेंगे। कंपनी अकाउंट्स भी इसी तरह से ही बनते हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न जारी बात है आपने कभी बनाया नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट जारी बात हम यहाँ बैठे ही इसीलिए कि आप लोग को वो चीजें सिखाई जाए। बात अगर आती है बैट पे, तो वही बुक कीपिंग है, सेल्स रिकॉर्ड करना, परचेज रिकॉर्ड करनी है। सॉफ्टवेयर में आपकी वैट रिटर्न खुद ही बनती है। मैं आपको मैनुअली एक्सेल पे भी सिखा देता हूँ और सॉफ्टवेयर में भी सिखा देता हूँ। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसी चीजें कि यार नहीं आप सी ए या ICAI सी में कुछ और तभी आप ये कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं। जी, थैंक यू सो मच सर। नो, नो। जी नवीद जमान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है, आप प्लीज क्वेश्चन पूछिए। जी जी। अच्छा सर, सबसे पहले तो फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज कितनी है मार्केट में? मैं खुद वकील हूँ, लॉयर हूँ, और पाकिस्तानी टैक्सेशन का मुझे थोड़ा सा नो हाउ है, जिसके थोड़े से क्लाइंट्स भी हैं मेरे पास। तो इसकी फ्रीलांसिंग, ऑब्वियसली मुझे फ्रीलांस ही करना पड़ेगा इसके लिए, तो कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? और यूएस टैक्सेशन के मुकाबले में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं या कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये बताइएगा। और आखिरी ये कि कितना लंबा कोर्स होगा, मतलब कितने महीने का कोर्स है ये बताइएगा। ये जी, मैं आपके आखिरी सवाल का जवाब जो है वो पहले दे देता हूँ। कोर्स ड्यूरेशन जो है वो इसकी 3 मंथ्स है। ठीक है। और ये ट्वाइस अ वीक क्लास होगी। जहाँ तक आपने बात की फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज के हवाले से, तो भैया फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज आपकी खत्म ही नहीं होती, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपके पास आपका जो स्किल सेट है वो कितना शार्प है। ठीक है। उसकी वजह यह है कि आप अगर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके, देर आर प्लेटफॉर्म्स लाइक इंडीड जहाँ पे फ्रीलांसर्स ही काम आउटसोर्स कर रहे थे। इनिशली मैं कहता हूँ कि जी आप अपना प्रोफाइल बना के, अगर आपको डायरेक्ट क्लाइंट आपको नहीं मिल रहा तो नो वरीज, ऐसे प्लेटफॉर्म भी हैं जहाँ पे फ्रीलांसर्स ही काम आउटसोर्स कर रहे होते हैं, आप वहाँ पे जाके उनसे भी काम ले सकते हैं। बट सबसे बड़ी बात उसमें यही आ जाती है कि भाई एक क्लाइंट इंगेजमेंट जो है ना वो आप तभी कर पाते हैं जब आपका स्किल सेट जो है वो शार्प होगा, जब आपके क्लाइंट को कॉन्फिडेंस होगा काम देते हुए। एक दूसरी तरफ आपने बात की थोड़ी सी कंपैरिजन के हवाले से, तो यूएस की मार्केट का और यूके की मार्केट का कोई कंपैरिजन नहीं है। द रीजन बीइंग के यूएसए की मार्केट बहुत बड़ी है। ठीक है। एज कंपेयर टू यूके, इसका मार्केट जो है वो यूएसए की बड़ी है, लेकिन यूके की अपॉर्चुनिटीज इसलिए भी ज्यादा हैं क्योंकि बेशक ये मार्केट छोटी है लेकिन यहाँ पे अभी उतनी ज्यादा जो है वो फर्म्स नहीं है एस्टेब्लिश हुई। ठीक है। आप यूके के हवाले से जो है ना, आपको बताया भी गया कि अबाउट 70-75 फर्म जो है वो इस्लामाबाद के अंदर है, लेकिन ये तादाद अभी फिर भी कम है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जी और बात की जाए फ्रीलांसिंग से काम लेने के हवाले से, तो आप इनिशली ये अप्रोच इस अप्रोच के साथ ना जाएं कि आपको गोरा क्लाइंट मिलेगा। ठीक है। आपको पता है हमारी अपनी कम्युनिटी जो है वो एशियन कम्युनिटी, मोर स्पेसिफिकली पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो बहुत ज्यादा रहती है यूके के अंदर। ठीक है। तो इन लोगों को भी अपनी टैक्स कंप्लायंस जो है वो देखनी होती है, और यहीं से आपको इनिशियली क्लाइंट मिल रहा होता है। जी आमिर भाई, मैं अवेलेबल हूँ, क्वेश्चंस अगर आप मुझे देना चाहें तो। जी जी जी। आ- आपका क्वेश्चन एड्रेस हो गया नवीद, आई गेस नवीद क्वेश्चन पूछ रहे थे। जी सर, जी जी, हो गया। बस आप कहना चाह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज मतलब वैसे मैग्नीट्यूड में कम है, पर क्योंकि फर्म्स कम है तो अपॉर्चुनिटीज इक्वली हैं तकरीबन। नहीं अपॉर्चुनिटी नवीद तकरीबन भाई, इक्वल। जी जी प्लीज। नवीद भाई मैं इसका काउंटर करना चाहूंगा। बात ये नहीं कि अपॉर्चुनिटीज कम है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, ऐसी ऐसी बात नहीं। लेकिन फर्म्स का अपॉर्चुनिटी से कोई ताल्लुक नहीं है।
फर्म्स यहाँ पे ज्यादातर वो है जो यूके में भी रजिस्टर्ड है, और वो उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान में ऑफिस खोले हुए। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पे चीप लेबर मिलती है, सस्ते में काम हो जाता है। वहाँ पे जितने भी वो लेगी, एक फ्रेश बंदे को रखते हैं, यहाँ पे एक अकाउंट्स मैनेजर की सैलरी बन जाती है, ठीक है। तो इस वजह से वो यहाँ पे आ गए हैं। बाकी इसके अलावा वहाँ पे आपके मिडिल ईस्ट के लोग बहुत ज्यादा, हमारे एशिया, हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इसके बहुत सारे लोग हैं जिनको लिटरेसी नहीं होती है कि भाई टैक्स रिटर्न कैसे बनाए। उन बेचारों को ये तक नहीं पता। एचएमआरसी का लेटर आता है, जस्ट रिमाइंडर वाला कि आपके अकाउंट्स पीरियड एंड हो गए, अकाउंट्स फाइल कर ले। इनके हाथ पैर फूल जाते हैं को एचएमआरसी से लेटर आ गया, अब मैं क्या करूँ ना। तो उनको कुछ नहीं पता होता है। तो हम ये सर्विसेज उनको प्रोवाइड करते हैं। उनके कंपनी अकाउंट्स हो गए हैं, टैक्स रिटर्न हो गई है, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गई, वैट हो गया, वो जो भी बिजनेस करते हैं या चाहे जॉब करते हैं, सारा कुछ हम हैंडल करके देते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे फर्म में काम करेंगे। आप वन ऑफ क्लाइंट्स पकड़ेंगे जो आपके पास रेगुलर आते रहते हैं। मेरे पास अगर मैं आपको बहुत भी झूठ बोलूं, 15 से 20 क्लाइंट हर महीने के मेरे पास आ रहे होते हैं। किसी के कंपनी अकाउंट्स होते हैं, किसी के टैक्स रिटर्न होती है, किसी के वैट होती है। हाँ, अब जाहिर बात, अब मेरे साथ शायद आप लोग उस तरह कंपेयर ना कर सके, क्योंकि मेरा एक थोड़ा सा क्लाइंट बेस बन चुकी है, मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस ज्यादा है। मुझे पेन पॉइंट्स पता है क्लाइंट्स के कि उनके क्या हो सकते हैं। तो लेकिन मेरे मेरे पास तकरीबन डेली 3-4 स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे होते हैं, पुराने मेरे साथ सारे अभी भी इंटैक्ट है, कि सर फला क्लाइंट है, उसको ये सर्विसेज चाहिए, मुझे बता दे उनको मैं कितनी फी कोट करूँ, मुझे क्या क्या उससे डेटा रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। ये सारी चीजें मैं उनको असिस्ट कर रहा था। मुझे कल इवन क्लास मेरी हो रही थी, मुझे स्टूडेंट्स की कॉल आई, तो मैं डिस्कनेक्ट के बाद में मैंने कॉल बैक की। उसका मैसेज आया मेरे पास कि सर एक फैमिली है, 6 टैक्स रिटर्न्स करनी है और 2 उनकी कंपनीज है, स्मॉल कंपनीज है, तो उनके क्या मैं उनको चार्ज करूँ। तो उनसे मैं तकरीबन आधा घंटा मेरी मीटिंग हुई, उसको सारा कुछ समझाया। तो काम है, ऐसा नहीं है कि नहीं। हाँ, ढूंढना आपको पड़ेगा, जारी बात है। आप आपके पीछे खुद ही क्लाइंट चल के नहीं आएगा, आपने उसके पीछे चल के जाना है। तो काम बहुत है, इसमें कोई शक नहीं। जी। ठीक है सर, थैंक यू। नो इशू। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐश खान, आप फरमाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अशफाक है। अ, मैं लंदन से जी हूँ। ऐश खान सर। और जी जबरदस्त। मेरा क्वेश्चन बेसिकली वक्कास से है। तो ये जो जी आप कोर्स करा रहे हैं, आपने इसमें मेंशन किया कि क्विक बुक्स और जीरो का जो सॉफ्टवेयर है उसको भी आप इन हैंड प्रैक्टिस देंगे, जो आपने उसमें कहा है कि आप उसमें कवर करेंगे, या उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा कोई ऐड अप करना पड़ेगा कोर्स? देखिए, वो कोई बुक और जीरो के लिए वो आमिर भाई आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। मैं जिस हद तक बताता हूँ वो मैं आपको बता दूंगा। अब जब हम कंपनी अकाउंट्स बनाते हैं तो मेरे पास ज्यादातर क्लाइंट्स जो है ना जीरो के हैं, ठीक है। तो मैं हम्म। जीरो का एक फ्लेवर देता हूँ कि अगर एक बंदा जीरो पे अकाउंट्स मतलब बुक कीपिंग करता है, तो सेल किस तरह बुक होती है, परचेज किस तरह बुक होती है, बैंक किस तरह आप इंपोर्ट करते हैं या कनेक्ट करते हो बैंक से, रिपोर्ट किस तरह डाउनलोड आप कर सकते हो, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, वैट रिटर्न, मैं जीरो पे बता देता हूँ कि किस तरह से हम बना सकते हैं, क्या क्या हमें करना होता है, और मैनुअली हम्म। भी ये चीजें कराता हूँ। तो अब आप इसको इंटायरली बुक कीपिंग कोर्स नहीं कह सकते, बट मैं, चूंकि अगर आप देखो जो डोमेन में नहीं आता है, बट स्टिल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितना मुझसे हो सके मैं उतना आप लोग को करा सकूं, तो मैं स्टिल आप लोग को एक इतना फ्लेवर दे दूं कि यार आपको एक समझ आ जाती है कि यार अगर जीरो का क्लाइंट है तो उसमें मैं कैसे काम करूँ। बाकी सॉफ्टवेयर आपको पता है सारे मोर और लेस सेम ही है, इंटरफेस हम्म। डिफरेंस ही आपको देखने को मिलता है। तो आप चूंकि लंदन में रह रहे हैं, अगर आपकी इस फील्ड से ज्यादा वाबस्ता है, तो आप देख रहे होंगे कि 70-80% क्लाइंट आपको जीरो के आजकल देखने को मिल रहे होते हैं। यहाँ जीरो अब ज्यादा चल रहा है, क्विक बुक्स ही है, सेज अब इतना ज्यादा नहीं चल रहा है यहाँ पे ना। जीरो बहुत ज्यादा हालांकि सेज। स्लो, क्विक क्विक हाँ बुक्स क्विक। बहुत ज्यादा स्लो है, दैट्स व्हाई हम्म। लोग उसको प्रेफर हाँ। एसेच नहीं करते हैं। स्टार्ट हाँ, में जब मैंने आया अभी था बहुत हाइप जीरो थी की और ही बहुत सब्सक्रिप्शन सारे ली है क्लाइंट्स थे। मैंने। मैंने ली है जीरो की जो है ना सब्सक्रिप्शन। अच्छा, क्विक वन। ऑब्वियसली मेरे और मेट्स भी बैठे हैं, वो भी सवाल करेंगे। जी मैंने जब ज्वाइन किया था तो उन्होंने कहा था कि मुझे इसकी रिकॉर्डिंग और पोर्टल की एक्सेस भी मिलेगी, और फर्दर जी मुझे बिल्कुल सपोर्ट मिलेगी। भी मिलेगी इसके हवाले से। तो आपके जी क्या कमेंट? बिल्कुल मिलेगी। जी जी, पोर्टल बिल्कुल एक्सेस भी मिलेगी। होगी आपके पास अब और देखिए सपोर्ट हमारे, सिस्टम भी हमारा अच्छा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरी जो टाइमिंग है ना, तो आज तो मैंने स्पेशली वो कर लिया, क्योंकि आपका जो टाइम है वो यहाँ पे मेरा 5 o'clock होता है, तो उस वक्त तो मेरे लिए जी थोड़ा बिल्कुल। मुश्किल हो जाता है। तो मैंने ये अगर आपको ऑलरेडी स्क्रीन में नीचे अगर शाम आपको के साथ टाइम वो नजर किया। आ रहा है, तो मेरे पास भी 6 बज रहे हैं अभी, उनके टाइम बज रहे हैं मेरे पास। हाँ हाँ।
लेकिन वो मेरे जॉब का है ना, तो 5 o'clock तो मैं, मतलब कि आज तो मैंने स्पेशली ले लिया ना, तो फिर मुझे इसलिए मैं, अगर मिस भी हो जाता है तो ताकि मैं फिर तो कैचअप कर लूँ। रिकॉर्डिंग का मैकेनिज्म है इशफाक साहब, वो आपको मिल जाएंगी रिकॉर्डिंग्स। अब हाँ पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो यही एक हमारे पास स्लॉट बनती है, फिजिबल स्लॉट, जो बाकी लोगों के लिए भी कन्वीनियंट हो। तो इस वजह से ये क्लासेस इसी टाइम पे नहीं, होती ये हैं। रियली ये बहुत अच्छी स्लॉट है। मतलब कि यहाँ पे भी 5 o'clock ऑलमोस्ट ऑफ हो जाता है, लेकिन जाहिर सी बात है, घर पहुंचते और सारा कुछ करते तो फिर टाइम निकल जाता है। तो अगर आपका कुछ मसला पोर्शन नहीं जो है है। क्लास का वो अगर मिस भी हो जाता है तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं बाद में थ्रू बाद में। रिकॉर्डिंग। हाँ बिल्कुल, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू हाँ, जी। सनाउल्लाह खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान। मेरा वकास साहब से ये क्वेश्चन है कि सर मैं ऑलरेडी जो है अमेरिका में टैक्स सिस्टम जो कि ये मैं करता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास जो कंपनीज आती है, मेरी एक कंपनी है जो मैं टैक्स इस तरह सर्विसेज देता हूँ, जो कि ज़ीरो टैक्स फाइलिंग लाइक दिस नॉर्मली तो अभी यही चलता है। मेरा सवाल ये है, जो जेन्युइन सवाल है, कि अगर मैं यूके में इस चीज़ को मैं एक्सपेंड करता हूँ, तो क्या मुझे कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी होता है कि मुझे लीगली जो कि एक कानूनी सर्कल के अंदर रहते हुए ये काम करूं, जो पब्लिकली जो सबको विजिबल हो कि यस ये पर्सन है ये काम करे, लेकिन टेक्निकली मेरी डिग्री तो इसमें नहीं है, मगर मैं मेरे पास स्किल है, तो क्या आप लोगों को कोई ऐसा सर्टिफिकेट होता है, या फिर ये इसमें कोई इतना इशू नहीं है? अच्छा, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस है। एक तो जाहिर बात है, एज अ इंडिविजुअल पर्सन, एज अ फ्रीलांस या एज एन एजेंसी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर रहा होता हूँ, मैं यूके में एज अ कोई कंपनी रजिस्टर खुद को नहीं कराया हुआ, ठीक है। एक तरीका तो आपके पास ही है, जो कि बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं, कोई काम नहीं करने का, तो बहुत सारे लोग करते हैं। जो आप एक्चुअल तरीके की बात करें, अगर आप कहते हैं प्रॉपर आप गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड हो, रजिस्टर्ड एजेंट हो आप, ठीक है, या रजिस्टर्ड अकाउंटेंट आप खुद को कहना चाहें, उसके लिए फिर जाहिर बात है, आई होप यूएस में भी कोई तरह का मैकेनिज्म होगा, आपको एचएमआरसी के साथ रजिस्टर होना पड़ता है। उसकी फिर अपनी कुछ कंडीशंस होती है। कंडीशंस ये है कि एक तो आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है, कि आपके अकाउंटेंसी बैकग्राउंड से सी ए, जैसे आईसीडब्ल्यू वगैरह, ये होनी चाहिए। देन आप फिजिकल प्रेजेंस यूके में होनी चाहिए, एंड आपका फिजिकल ऑफिस होना चाहिए, और वो बाकायदा विजिट करते हैं। लेकिन ये उस सिनेरियो में आता है कि जिस तरह यूके में जो अकाउंटेंट्स, प्रॉपर जो अकाउंटेंट्स बैठे हुए हैं, ये उनके लिए होते हैं। अब मेरा अपना कुलीग है जो पाकिस्तान में मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है। अब उसने एक बंदे के साथ पार्टनरशिप किया, वो आईसीडब्ल्यू है। उसने एजेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है। वो काम शाम कुछ नहीं करता, जस्ट उसके नेम पे उसने एचएमआरसी से खुद को एजेंट रिकॉग्नाइज कराया हुआ है। कंपनी बनाई है, दोनों हाफ ऑफ शेयर होल्डर्स है, ठीक है। काम सारा ये पाकिस्तान वाला लड़का करता है, और आपस में इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आपके पास ऑप्शन बहुत जी सर। जी आप ठीक है, एज अ फ्रीलांसर तो चलेगा। मेरी कंपनी प्रॉपरली रजिस्टर्ड है अमेरिका में, और मेरे जो अमेरिका में जो बेसिकली उन्होंने जो मुझसे डिटेल मांगे थे आईआरएस से मैंने लिया है, वो MPTIN होता MPTIN इस तरह एक नंबर होता है, वो आपको देते हैं। और उसके बाद मेरे ख्याल से जब हम जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, नीचे वहाँ मेंशन होता है कि भाई आप फाइलर हो, तो आप बताइए, अपना नंबर बता दें, आपको जिस तरह पता भी है इसका। तो यूके में भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट मुझे लेकर मैं एज अ एजेंट बन जाऊंगा, या फिर जाहिर सी बात, जब हम टैक्स फाइल करते हैं मोस्ट प्रोबेबली जो कॉर्पोरेट के हवाले से होते हैं, तो उसके नीचे डॉक्यूमेंट में हमें मेंशन कर, मैं फाइलर हूँ, मेरे सिग्नेचर नहीं नहीं, होगा, मेंशन वो करना। आप आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। यूएस में ये है कि आप सीपीए के बगैर अकाउंट्स फाइल नहीं कर सकते। पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है, सॉरी यूके में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद ही बिजनेस ओनर जो है ना, अपना खुद ही बैंक अपने अकाउंट्स भी फाइल कर सकते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न भी कर सकते हैं, वैट भी कर सकते हैं, पर्सनल टैक्स रिटर्न भी कर सकते हैं। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अब मैं जो पर्सनल कैपेसिटी में जो मेरे क्लाइंट्स हैं, आपको क्या लगता है, उसके नीचे मेंशन होता है कि भाई उसके इसका अकाउंटेंट है ये। लेट्स से आप सनाउल्लाह साहब है, मैं सनाउल्लाह साहब की अकाउंट्स फाइल, सॉरी पर्सनल टैक्स रिटर्न फाइल करूँ, तो मैं सनाउल्लाह साहब के ही पर्सनल जो उनका गेटवे अकाउंट है उसकी क्रेडेंशियल्स यूज करता हूँ। काम मैं कर रहा हूँ तो, बट फेस सनाउल्लाह साहब का होता है। अगर जैसे सनाउल्लाह साहब की कंपनी है, तो कंपनी सनाउल्लाह साहब की है, डायरेक्टर के सिग्नेचर भी सनाउल्लाह साहब के, काम और पीछे सबमिशन और प्रिपरेशन सारा कुछ मोहम्मद वकास का। ओके सर, क्या आप लोग कोई सर्टिफिकेट देते हैं इसके एंड में? जी बिल्कुल, आप लोग को सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। ओके, और वो रिकोगनाइजेबल है? अगर मैं कहीं मिसाल दे रहा हूँ, मैं अभी यूके वेरी सुन जाने वाला हूँ, तो अगर मैं इन केस कहता हूँ कि मैं वहीं कहीं काम करता हूँ, तो मैं ये दिखा सकता हूँ कि यार मैंने ट्रेनिंग ली हुई है, मेरे पास स्किल भी है? देखिए, अगर आप, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करूंगा। इट्स जस्ट अ स्किल बेस्ड सर्टिफिकेशन, ठीक है।
आप ये नहीं कह सकते, आप इसको सीए, एसीसीए, आईसीडब्ल्यू से आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। और ना सिर्फ इसी सर्टिफिकेशन के बेस पर आपको एचएमआरसी आपकी क्वालिफिकेशन वाला जो हर्डल है उसको आपको एक्सेप्ट करेगा, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट एक एडिशनल आपके पास एक स्किल अपने लिए, जो कि आपने एक रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से लिए, एक पाकिस्तान में रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से लिए। ये आपको इस हद तक सपोर्ट कर सकता है। आप इसको वो प्रॉपर एसीसीए, आईसीडब्ल्यू उसके साथ एटलीस्ट मतलब आप कंपेयर नहीं कर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। सो ठीक है सर, थैंक यू मेरे क्वेश्चन का। जी यस सर। थैंक यू। ओके, यासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। अच्छा सर, मेरा ये सवाल है वकास साहब से। एक तो मेरा इंट्रो ये है कि मैंने बीबीए ऑनर्स किया यासिर, हुआ आपके है। माइक में बहुत शोर आ रहा है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आप कोई गैजेट यूज कर रहे हैं तो काइंडली आप उसको बंद कर लें। जी नहीं सर, मेरे पास तो सिर्फ ये मेरे हेडफोन ही है और तो कुछ नहीं हाँ, है। मैं अब उसी आ की रहा बात कर रहा हूँ। हेडफोन आप उतार के अगर क्वेश्चन कर लेंगे, ये क्योंकि ये गैजेट की वजह से ही शोर आ रहा है। अब आ रहा है सर? चलें, आप क्वेश्चन कीजिए। बहरहाल सर शोर आ रहा था आपके। आप प्लीज क्वेश्चन कीजिए। अच्छा, मेरा सर इंट्रो ये है कि मैंने हेले कॉलेज बैंकिंग एंड फाइनेंस से बीबीए किया हुआ है और मेरे पास एक्सपीरियंस है बुक कीपिंग का। लेकिन हम्म। रिसेंटली मैं जॉबलेस हूँ और मैं एसीसीए फर्म्स को टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे जो है वैट का बहुत ज़्यादा जो है वो काम है। तो क्या मैं इस कोर्स से इतना एलिजिबल हो जाऊंगा कि बेसिकली ये आपको पता है कि ये जो एसीसीए करते हैं वो इन चीज़ों को सारों को पढ़ के आते हैं, वैट को और जो भी इंडिविजुअल टैक्स है या कंपनी का टैक्स है, या सर ने जैसे वकास साहब ने स्टार्ट में कहा कि आईसीडब्ल्यू वाले जो हैं वो सारा रीड करते हैं इसको। तो क्या हम एसीसीए वाले को compete कर सकते हैं जाके, या उनके लेवल पे जाके हम काम कर सकते हैं, या इंडिविजुअल पर्सन एज अ फ्रीलांसर, या हम किसी एसीसीए फर्म में एज अ जॉब होल्डर के तौर पे? देखिए यस भाई, वेरी ऑनेस्ट, आपने जहाँ compete करने की बात है, compete करना ये एजुकेशन से मैटर नहीं करती है, हर बंदे की अपनी एक स्किल सेट होती है, ठीक है। जहाँ तक बात है हमारे कोर्स की, इस कोर्स को कराने का मकसद ही यही है। यहाँ पे हम कोई भाषण देने नहीं आए हुए हैं। जाहिर बात है, यहाँ पे हमारे एक पर्पज है। पर्पज वो ये है कि हम आपको जो पर्सनल टैक्स पढ़ा रहे हैं, एट द एंड ऑफ द टाइम अगर आप प्रॉपर चलते हैं हमारे साथ, आपको जो कार्य आप वो सारा कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जब हम पर्सनल टैक्स खत्म करेंगे, आप इस काबिल होंगे कि आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है और उसमें पर्सनल टैक्स रिटर्न बनानी है, तो आप उसकी पर्सनल टैक्स रिटर्न बना सकते हैं। सेम गोज फॉर कंपनी अकाउंट्स एंड सेम गोज फॉर वीएटी रिटर्न। वीटी रिटर्न में आपको सारी स्क्रीन्स बताता हूँ, उसके लिए आपको क्या क्या बेसिक चीजें चाहिए होती हैं, वीटी रिटर्न प्रिपेयर कैसे की जाती है, उसमें मेन जो देखने वाली चीजें वो क्या होती है, जो एक यूके की फर्म कर रही होती है एक वैट रिटर्न के लिए, वो सारा कुछ आप यहाँ पे करेंगे और सीखेंगे। तो आप इंशाल्लाह अगर आप प्रॉपर क्लासेस लेते हैं और आपको मैं असाइनमेंट्स वगैरह भी देता हूँ, आप उस प्रैक्टिस करें उस पर, यूनिक काबिल होंगे आप। अब मेन पर्पस हमारे इस कोर्स के लिए है ना, कि आप एट द एंड ऑफ द कोर्स आप इस चीज के काबिल हो जाए कि आप वो ये चीजें खुद ही कर सकें। तो इंशाल्लाह बिल्कुल आप कर सकेंगे। लेकिन ऑब्वियसली आपको आप ये नहीं कह सकते आज हमारा कोर्स खत्म होता है और आप प्रो हो जाएंगे। ऑब्वियसली इट टेक टाइम, एक्सपीरियंस आपको लगता है, जितना आप प्रैक्टिस उसके ऊपर करेंगे उतनी ही आपकी एक्सपर्टीज बनती जाएंगी, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह आपको पास बेसिक नॉलेज होंगी, वीटी रिटर्न बनती कैसे है, चाहे वो छोटा क्लाइंट आता है बड़ा क्लाइंट आता है, आपको पास वो सारी नॉलेज होगी, प्रैक्टिकली भी आप उसको कर चुके होंगे, तो आप इस काबिल होंगे कि आप उसकी वैट रिटर्न प्रिपेयर कर सकेंगे, ठीक है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे आमिर एजाज साहब। सर एक एक सवाल मैंने और पूछना था सर से। जी फरमाएं। सर वकास साहब, एक सवाल ये था कि इसमें काफ़ी सारे पोर्टल हम यूज़ करेंगे आई थिंक, जो थोड़ा मेरा नॉलेज है, क्योंकि अभी अभी मैंने एसीसीए फर्म का एक जो है फॉर्म फिल किया है एज अकाउंटेंट के लिए। तो उन्होंने काफ़ी सारी डिस्क्रिप्शन मांगी थी। क्या आया कि हम HRMC जो है एक इदारा, उसके थ्रू ही फाइल करते हैं टैक्स, या इसके अलावा भी कोई सॉफ्टवेयर है जिनके थ्रू हम काम करेंगे ये? देखो यार, पहले आप डायरेक्ट पोर्टल्स जो चमासी का जो आपके अकाउंट होता है उससे आप कर लेते थे। अब वो आपको एचएमआरसी जो है ना स्विच कर रही है टुवर्ड डिजिटल मीडिया, मतलब मेकिंग टैक्स डिजिटल, ये आजकल आपने नाम सुना होगा। तो वो सॉफ्टवेयर को प्रेफर करें, तो जाहिर बात है मैं आपको ये चीजें दोनों तरीके से बताता हूँ।
मैनुअली करने का तरीका और सॉफ्टवेयर के थ्रू करने का तरीका, ये दोनों चीजें मैं इंशाल्लाह आपको ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। बताऊंगा। जी आमिर एजाज साहब फरमाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बेसिकली वालेकुम टैक्स अस्सलाम। कंसल्टेंट हूँ यूएई में। मेरे पास कुछ जी यूके के क्लाइंट से, बिकॉज मैं कंपनी फॉर्मेशन भी करता हूँ यहाँ पे, तो यूके के कुछ क्लाइंट हैं जो यहाँ पे नई कंपनी बनाते हैं। तो उनका कॉमन क्वेश्चन ये होता जी। है कि वो ऑब्वियसली नॉन टैक्स रेजिडेंसी यूके में किस तरह फाइल कर सकते हैं और किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो वो भी पार्ट होगा कोर्स का, लाइक स्टेचुरी टेस्ट जो उनके होते हैं नॉन टैक्स रेजिडेंसी के। हम्म। मैं गाइड कर दूंगा उस चीज पे। देखिए हमारा अब ये तो मैंने एक पैटर्न बनाया होता है ना। अब ये हम्म। वो चीजें मैं ज्यादातर कोर्स में करा रहा होता है जो, जिस तरह मैंने स्टार्ट में 90-95% आपको कॉमनली देखने को मिलती है, क्योंकि रिपीटेटिव क्लाइंट इस चीज के होते हैं। अब जब सिनेरियो कह रहे हैं ये, मतलब इनकी वेटेज उतनी नहीं होती जितनी ये बाकी चीजों की होती। तो आपके अगर इस तरह के सिनेरियो क्वेश्चंस बीच में आते हैं तो बिल्कुल हम शेयर कर सकते हैं, मैं बिल्कुल वो कैटर करूंगा आपके लिए। ऑलराइट, राइट, थैंक यू सो मच। ठीक है। जी बिलाल खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम बिलाल है, एम एडवोकेट। सर मैंने अपना एलएलबी जो है ना यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से किया है, तो आई एम परसुइंग बार ट्रेनिंग कोर्स इन सितंबर। ये वाला नहीं, नेक्स्ट सितंबर। तो सर इसमें मुझे ये वो है कि इसमें आप लॉ भी पढ़ाएंगे या सिर्फ आपने कम्प्लीटली लाइक एसीसीए के पर्सपेक्टिव से पढ़ाना है? नहीं देखिए इससे के पर्सपेक्टिव से खैर नहीं, जाहिर बात है नॉलेज मैं वहां से आपको दूंगा क्योंकि हमारे नोट्स वगैरह मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ नॉलेज पर्पज के लिए। वो भी हो जाते हैं आपको एचएमआरसी से हम इंफॉर्मेशन किस तरह ले सकते हैं। मैंने फोकस हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट साइड पे होता है कि एक क्लाइंट अगर वो उसने पर्सनल टैक्स रिटर्न बनानी है तो वो आप किस तरह से बनाते हैं, क्या क्या सोर्सेज ऑफ इनकम है, वो सारी चीजें हम देखते हैं। कंपनी अकाउंट्स आप किस तरह प्रिपेयर करते हैं, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या क्या उसके टैक्स मैटर्स हैं, वो देखते हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स हम देखते हैं, वैट देखते हैं, कंपनी सेक्रेटरियल रिलेटेड जो चीजें होती हैं, ये सारी चीजें हम देख रहे थे। अब प्योरली अगर आप बिजनेस लॉ वगैरह की बात करें, जारी बात है वो तो ये हम टैक्स पर्ट है, वो लॉ है, दो डिफरेंट चीजें हैं। तो इतना हम उस साइड पे स्विच नहीं करते हैं। नहीं लाइक हम उसको टच तो जरूर देंगे ना सर, लाइक यू शुड नो द लॉ, टच इन लाइक टू सेंस आप मुझे, जाहिर बात जो लाइक। रूल्स रेगुलेशन आप पढ़ रहे हो वो एक लॉ ही होता है ना। अगर मैं जी आपको जी। कैपिटल लॉसेस का रूल है कि आपके ने अगर कोई एसेट ड्यूरिंग द ईयर बाय किया और वो मोटर व्हीकल नहीं है और बाकी फिर प्लांट मशीनरी फिक्सर एंड फिटिंग, तो आप उस पर एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस ले सकते हैं 100%। तो ये एक रूल है और रूल लॉ से ही एग्जाम का आता है। तो अगर आप इस तरह के लॉ की बात करें तो जाहिर बात है रूल्स रेगुलेशन ये सारा कुछ लॉ से ही तो आते हैं। ओके, थैंक यू सर। Okay, if anyone have question, we can address your question. अभी सेशन चल रहा है, वॉलंटियरली भी आप अभी क्वेश्चन कर सकते हैं। जिन लोगों ने हैंड रेज किए थे हमने बारी बारी उनके क्वेश्चंस जो है एड्रेस किए। जी यार मोहम्मद साहब, यार मोहम्मद साहब। सलामकुम सर। वालेकुम सलाम, वालेकुम कैसे सलाम। मिजाज हैं जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। मामलात कैसे चल रहे हैं? ठीक जॉब ठाक। कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, फिट फाट चल रही है। दैट्स ग्रेट। जी यार भाई पूछिए सवाल। जी सर, सवाल नहीं है। मैं बल्कि आज सेशन में फारिग था ऑफिस से, तो मैंने सेशन ज्वाइन किया है। वकास भाई ने ओके। बड़ा डिटेल में डिस्कस की हैं चीज़ें, और आईसीटी का प्लेटफॉर्म मैं कहूँगा कि अगर हमारे भाइयों को मिला है तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और इसको जितना आप यूटिलाइज कर सकते हैं करें। ये मेरी एक ब्रादराना एडवाइस है। सर obliged। मैं खुद आईसीटी का एक्स स्टूडेंट हूँ। कैनेडियन टैक्सेशन और अमेरिकन टैक्सेशन मैंने यहाँ से पढ़ी है। ठीक है। इसमें सर एक एक भाइयों को मशवरा ये है कि भाइयों, वकास साहब के साथ जितना जुड़ के रहोगे अपने टीचर के साथ ना, उतना आपको ज्यादा नॉलेज मिलेगा। हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि ऑनलाइन जितने भी कोर्सेज हैं उसके अंदर बस पढ़ा दिया जाता है और एक पेपर दे देते हैं टैक्स के, जी ये आपका सर्टिफिकेट है। लेकिन आईसीटी वो इदारा है जो आपको सपोर्ट भी करता है, आपकी प्लेसमेंट भी करवाता है, आपका टीचर आपके साथ डे वन से लेके डे एंड तक आपके साथ इन टच रहता है। मैंने कोर्सेज स्टार्ट किए थे मिड स्टार्टिंग फ्रॉम, मैं अपना बताता हूँ, मैंने कैनेडियन टैक्सेशन मिड में स्टार्ट किया था, T1 T2 और T3
3 स्टेजेस होती हैं, मैंने T2 पे किया था। और हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर मैं अपने टीचर के साथ इन टच रहा हूँ और अपनी प्लेसमेंट हुई है। और इसमें मेरे टीचर का भी बड़ी सपोर्ट है, आमिर भाई हैं, इनके पास भी अपॉर्चुनिटीज आती थी, शेयर करते थे, मैं इनके साथ डिस्कशन में इन टच रहता था। और इस वक्त मैंने जॉब सिक्योर की है कनाडा के अंदर और वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। तो भाइयों को सिर्फ इतना मशवरा है कि आप जुड़ के रहेंगे इस कोर्स के साथ, टीचर के साथ जुड़ के रहेंगे और अपनी जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है। और कुछ लोगों के बीच में क्वेश्चन थे कि जी हमें जॉब किस तरह होगी और हम वॉलंटियर वर्क किस तरह करेंगे। तो मेरा मशवरा ये है कि बीपीओ फर्म्स ज्वाइन कर लें, अपने टीचर के साथ इन टच रहें, तो इंशाल्लाह आप लोगों को प्लेसमेंट अच्छी मिल जाएगी। सर सर यार मोहम्मद भाई, थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे ये तासुर जो है ना, हमने आपको पैसे नहीं दिए, पहले मैं बता दूं। सर मैंने सीधी बात है, पैसों की बात नहीं है ये, मैं सर वॉलंटियरली, मैं इससे कोई भी अगर मशवरा लेता है ना ऑफ द रिकॉर्ड सर इससे, तो मैं उनको भी यही मशवरा देता हूँ। और मैं स्पेशली आमिर भाई का नंबर देता हूँ कि भाई आमिर भाई से आप इन टच रहे, आपको जो भी सपोर्ट चाहिए। पोर्टल के ऊपर जो सपोर्ट अभी हमारे भाई कह रहे थे, पोर्टल के ऊपर लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, आप ग्रुप के अंदर अवेलेबल होते हैं, हमारे ग्रुप्स अभी भी इंटैक्ट हैं। हमें कोई भी क्वेश्चन होता है हम उस ग्रुप के अंदर क्वेश्चन करते हैं, हमारा टीचर हमें रिस्पॉन्स करता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया यार भाई, आप आए, आपने काइंड ऑफ एक रिकमेंडेशन का मैसेज किया। ऐसे हमारे पास बेशुमार स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह। इसमें देखिए आईसीटी का तो जो एक रोल, एक छोटी सी मामूली सी अदना सी काविश होती है वो कर रही होती है, लेकिन सिग्निफिकेंट जो कंट्रीब्यूशन है, एफर्ट है, डेडिकेशन है, वो स्टूडेंट की अपनी होती है। मेरा इसके ऊपर बड़ा काइंड ऑफ क्लियर स्टांस है कि लर्निंग चूंकि एक टू वे प्रोसेस होता है। आपका टीचर आपको सारी चीजें जो है वो कोई चिप नहीं इंस्टॉल कर सकता, जैसे अभी यार मोहम्मद साहब भी फरमा रहे थे कि आपको खुद से प्रैक्टिस भी साथ साथ करनी है। द रीजन बीइंग कि आप कह लें कि 90 मिनट्स का सेशन है या 100 मिनट्स का सेशन है, तो आप उसको एज इट इज मेमोराइज नहीं कर सकते। और यही एक वजह है कि हम हमारा जो रिकॉर्डिंग का मैकेनिज्म है, मैं काइंड ऑफ स्टूडेंट को इनकरेज करता हूँ, उनको सजेस्ट करता हूँ कि चूंकि 5 दिन का गैप होता है आपकी क्लासेस के अंदर, ये ट्वाइस अ वीक की क्लासेस होती हैं, तो आप कोशिश करके आया करें कि इस वीक की जो क्लासेस हैं उनको आप अगले वीक से पहले जो है वो उनको गो थ्रू करके फिर आप अगले वीक की क्लासेस में जाएं। ताकि अगर कहीं पे आपने कोई डेफिशिएंसी जो है वो नोट डाउन की है, कहीं पे अगर आपकी क्लैरिटी नहीं है किसी कॉन्सेप्ट को लेके, तो उसके ऊपर आप अपने ट्रेनर से डिस्कस करें। जब वो दोबारा से चीज़ों को आपको ब्रीफ करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो वो चीज़ें आपको नहीं भूलने वाली। तो इसमें ज्यादा बिल्कुल काविश, एफर्ट जो है वो डेडिकेशन स्टूडेंट की ही रिक्वायर्ड होती है। यार मोहम्मद भाई भी माशाल्लाह बड़ी एफर्ट के साथ उन्होंने सर्टिफिकेशंस की हैं, और बाकी उनकी मोहब्बत है, मेहरबानी है, वो तशरीफ लाए और उन्होंने अपने कमेंट्स दिए। बिल्कुल ये आमिर बात भाई, फैक्चुअल है कि हम जो है वो हमारा एक काइंड ऑफ सपोर्ट का मैकेनिज्म भी है। अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर क्लासेस भी सपोर्ट मिल रही होती है। इसमें आपका हमारा ताल्लुक जो है वो कभी भी ये 3 महीने के ऊपर बाउंड नहीं है। आपको बाद में कहीं पे असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, आप अप्रोच करें, हम उसमें भी आपको गाइडेंस देंगे। सेकंड थिंग इज, जैसे यार मोहम्मद साहब की जॉब हुई है, बिकॉज फर्म्स हमने अप्रोच कर रही होती हैं, मेरे पास हर कोई दूसरे, आप कह लें हर दूसरे हफ्ते को एक नई अपॉर्चुनिटीज आई होती हैं, किसी फर्म ने अप्रोच किया होता है, ठीक है। यस, इनफैक्ट हाँ बिल्कुल। अब एक वैलिड मैं पॉइंट जो है वो, क्योंकि मैं इस्लामाबाद आके बहुत ऑक्यूपाइड हुआ हुआ था, मुझे एक यहाँ पे साहब मिल के गए थे जो कि हमारे यूएसए के ही स्टूडेंट हैं, और उन्होंने यूएसए में अपना काइंड ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिश किया है। एंड ही इज लुकिंग फॉर 3 रिसोर्सेज की उन्होंने रिकमेंड डिमांड की थी मेरे से, लेकिन वो यूएसए के रिसोर्सेज नहीं थे, वो यूके टैक्स के हवाले से उन्होंने रिसोर्सेज। तो जैसे मैं आपको बता ही रहा था, अभी वो मेरे जेन में एक बात फौरन से क्लिक कर गई, मैं प्रीवियस बैचेस के अंदर ये मैसेज भी करूंगा। तो हमें फर्म्स अप्रोच कर रही होती हैं, और उसमें हमारी कोशिश यही होती है कि हम अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। और फिर एक जो टीचर के साथ जुड़ के रहने की बात की है यार मोहम्मद साहब ने, टीचर को बेस्ट पता होता है कि उनके किस बच्चे ने कितनी एफिशिएंसी और डेडिकेशन के साथ जो है वो कोर्स को लिया है। तो टीचर जो है वो काइंड ऑफ आपकी बेस्ट रिकमेंडेशन जो है वो आगे दे सकता है। उनको पता है कि कौन कौन से रिसोर्सेज ऐसे हैं, स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत से कोर्स किया है और जिनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हैं। तो वो इस हवाले से जो है ना टीचर भी आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं। यार मोहम्मद भाई प्लीज कंटिन्यू, आप कुछ कहना चाह रहे थे। सर मैं बेसिकली कहते हैं ना कि एक फेदर और अपनी कैप में ऐड करना चाह रहा हूँ
जो कि सर। यूके टैक्सेशन साइड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी टाइमिंग ऐसी है कि मेरे ऑफिस टाइमिंग के साथ ना कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। तो आज हम्म। मेरे पास टाइम था, तो मैं नो लिंक आया ग्रुप के अंदर, तो मैंने कहा चलें आज ज्वाइन करते हैं जरा वकास भाई के लेक्चर्स, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो अब अगर वीकेंड पे होता है तो आई एम मोर देन हैप्पी टू ज्वाइन सर दिस ये कोर्स। यूके वाला थ्रू आउट हमारा जो है ना वो वीकडे का ही प्रोग्राम होता है। इसका एक बैच जो है वो मंडे ट्यूसडे को चल रहा होता है और एक बैच जो है वो वेनेसडे थर्सडे को चल रहा होता है। उसमें वकास भाई की अवेलेबिलिटी को भी हमने इंश्योर करना होता है। जी जी और बिल्कुल, इसी तरह ही वो है। वो सबसे मेजर पोर्शन वही है कि वकास भाई अवेलेबल हों। अदरवाइज वीकेंड के जो प्रोग्राम है वो थ्रू आउट वीकेंड के ऊपर ही चल रहे होते हैं हमारे। तो सही। इसमें हम आपके साथ कोई देख लेते हैं काइंड ऑफ। एक तो ये आपको पता है रिकॉर्डिंग का हमारा मैकेनिज्म है। कभी आप जी अवेलेबल हो जी। तो आप लाइव क्लास ले लें, मोस्ट वेलकम, ठीक है। अदरवाइज आप प्री रिकॉर्डेड आप मतलब हमें जानते हैं तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप प्री रिकॉर्डेड वो पे भी चले जाएंगे तो आपको सपोर्ट सिस्टम जो है वकास साहब के साथ लाइजन में आपका करवा दूँ। ठीक हो गया, आई विल लुक इनटू दिस। सर बहुत शुक्रिया यार भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू यू सो वेलकम मच। सर, जी यू मिस वेलकम। रुखसाना प्लीज आप अपना क्वेश्चन कीजिए, मिस रुखसाना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अ, अस्सलाम। मैंने भी आईसीटी से 2-3 कोर्सेज पहले भी किए हैं। आई रियली अप्रिशिएट द वे यू कंडक्ट द ट्रेनिंग्स। अभी मैंने जो मेरा क्वेश्चन है स्पेसिफिकली वो इसलिए है कि मैंने आपके 2-3 डेमोज और लेक्चर सुने हैं रिगार्डिंग यूएई एंड यूएई स्पेशली यूएई जो हम्म। ट्रेनिंग करवा रहे हैं आप। मेरा सवाल हम्म। ये था कि यूएई और यूके की जो ट्रेनिंग करवाते हैं आप लोग, जैसे हम्म। पाकिस्तान में हम्म। आपका एज ए कंसल्टेंट काम करने के लिए फॉर एग्जांपल एसएससीपी के साथ यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ एज इंटरमीडियरी ताकि फिर यस। आप काम कर सकते हैं। ठीक है, हम्म। सिमिलरली टैक्स के लिए यू हैव टू हैव सर्टेन क्वालिफिकेशंस लाइक आप लॉयर हों या बाकी जो हम्म। लॉ में डिफाइंड क्वालिफिकेशन वो हों, तो ओनली देन हम्म। यू कैन डू दिस टैक्स वर्क। हम्म। तो क्या यूएई और यूके वगैरह के जो एरिया है वहां पर भी हम्म। काम करने के लिए अदर देन दिस ट्रेनिंग कोई और हम्म। सर्टिफिकेशन या कोई एग्जाम हमें पास करना पड़ता है जी। टू कोऑर्डिनेट विद दो अथॉरिटीज जो हैं? अच्छा मिस रुखसाना, मैं आपको इसके ऊपर बताता चलूँ। देखिए बिल्कुल आपने जो पॉइंट पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बताया है वो अपनी जगह पे वैलिड है। अगर आपको रजिस्टर्ड प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, आप अपने एक रजिस्टर्ड कंसल्टेंसी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको उसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देन अगर हम वैसे बात करें टैक्स के हवाले से तो कंप्लायंस की हद तक, टैक्स कंप्लायंस की हद तक आपको किसी एक्रेडिटेशन की, लाइसेंस की, किसी चीज की जरूरत नहीं है। सीटीए की हमारे कोर्स कवरेज जितनी है उसमें जो जो पॉइंट्स हैं आपको कहीं पे अपना लाइसेंस नंबर कुछ भी मेंशन नहीं करना। हाँ अगर आप टैक्स लिटिगेशन की बात करें पाकिस्तान के तनाजुर में तो उसमें चूंकि आपने डिफरेंट कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जाना होता है, आइदर यू आर आप कमिश्नर अपील के पास जा रहे हैं, आप एटीआईआर में जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे आपकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट आ जाती है। इफ यू आर नॉट अ प्रैक्टिसिंग लॉयर तो आपको आईटीपी होना चाहिए, ठीक है। और जो केसेस हाई कोर्ट में जाते हैं तो ऑफ कोर्स उसको तो एडवोकेट हाई कोर्ट ही डील कर रहे थे। अगर यूएई के तनाजर में बात की जाए तो वहां पे भी सिनेरियो ये है, एक ये है कि अगर आप वहां पे अपनी टैक्स कंसल्टेंसी जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं विद एफटीए जो कि उनकी फेडरल टैक्स अथॉरिटी है, ठीक है, तो एफटीए का एक अपना मैकेनिज्म है। वो टैक्स एजेंट का जो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होती है। देन आपको पीडब्ल्यूसी दुबई से जो है वो एक टेस्ट पास करना होता है, ठीक है, उसके भी अच्छे खासे चार्जेस हैं बाय द वे, ठीक है। वो पास करने के बाद जो है ना आप टैक्स एजेंट का स्टेटस ले लेते हैं, ठीक है। और यूके के अंदर भी आपका जो एजेंट का एक सर्टिफिकेट है, लाइसेंस है, उसके लिए भी बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द लॉ अगर चलें तो उसकी एक रिक्वायरमेंट है। लेकिन हमने ये कोर्सेज बेसिकली इस पर्सपेक्टिव से डिजाइन नहीं किया। बहुत सारे लोग ऑडियंस इसमें से ऐसी भी होगी जो उसके लिए एलिजिबल होगी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो काइंड ऑफ उसके लिए तो एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन वो अपना स्किल सेट लेने के बाद जो है वो अपना अर्निंग पोटेंशियल बिल्कुल इंक्रीज कर सकते हैं। और उसके लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, क्योंकि यूके में जाते साथ आपने अपनी कंसल्टेंसी नहीं स्टार्ट कर देनी। फॉर इंस्टेंस आप यूके मूव करते हैं, ठीक है, आप पहले आप जो है वो जॉब एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएंगे, थोड़ा अपने आप को स्टेबल करेंगे, और इन द मेन टाइम जो उनकी एक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, क्राइटेरिया है, आप उसको भी मीट कर लेते हैं तो आप अपने कंसल्टेंसी की तरफ भी जा सकते हैं। आमिर भाई अच्छा, मैं इसमें एक थैंक यू चीज फॉर। ऐड ऑन जी जी एक चीज प्लीज ऐड ऑन आप करना चाहूंगा आकाश इस भाई। चीज में।
देखिए, जहाँ तक बात आप एजेंट की बात करें, काफी सारे स्टूडेंट डर गए होंगे कि ये तो कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमारा मकसद क्या है? हमें क्लाइंट पकड़ना, हम्म। इसकी अगर पर्सनल टैक्स रिटर्न है वो जमा करानी है, और हमने उससे पैसे लेने हैं, या उसके अपने हम्म। अकाउंट से हमने सब प्रिपेयर करके सबमिट करने हैं, और हमें पैसे चाहिए, क्योंकि हम, जाहिर बात है, मेन मोटिव हमारी है कि हमारी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ अर्निंग बने। तो अगर हमने अर्निंग पर्सपेक्टिव से देखना है, तो बिल्कुल आप ये सारी चीजें, मैं भी यहाँ पाकिस्तान से बैठ के कर रहा हूँ, मेरे जैसे हजारों लड़के और भी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कोई मसला नहीं है, क्योंकि अगर मैंने पर्सनल टैक्स रिटर्न की फाइल करनी है, एक बंदा है या 50 बंदे हैं या 100 बंदे हैं, मैं उनके अपने क्रेडेंशियल्स यूज करता हूँ और उनके टैक्स रिटर्न फाइल, ठीक है। अगर उसकी कंपनी के अकाउंट्स मैंने फाइल करने हैं, सारा कुछ मैं करता हूँ, लेकिन यूजर आईडी एंड पासवर्ड जो भी चीजें होती हैं वो क्लाइंट के अपने यूज हो रहे होते हैं। एजेंट की बात तब आती है जब आपने प्रॉपर एक फर्म बनानी है, ठीक है। अब मैं अगर चाहूंगा तो मैं अपनी फर्म तब तक नहीं बनाऊंगा जब तक मेरे पास 150 क्लाइंट नहीं हो जाते, जो कि रेगुलर मेरे पास हो, जो रिकरिंग क्लाइंट्स, मतलब जिनको मैं मंथली बुक कीपिंग, वैट, ईच एंड एवरीथिंग कर रहा हूँ। मैं कभी इस बारे में शायद ना सोचूं कि 100 तक तो मैं बिल्कुल ही नहीं सोचूंगा, क्यों? क्योंकि 100 तक मैं मैनेज कर सकता हूँ। मेरे पास सब क्लाइंट के क्रेडेंशियल्स पड़े होंगे, मैंने उसके जो जो कुछ करना है साथ में प्रिपेयर करके फाइल करता रहूंगा क्लाइंट के अपने आईडी से। हाँ, बाद में अगर मुझे फील हुआ कि यार ऐसा कुछ करना है, अब चूंकि मैं यूके में नहीं हूँ, मैं किसी के साथ पार्टनरशिप कर लूंगा। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। किसी बंदे को, जिस तरह मैंने भी आप लोग को अपने दोस्त की एग्जांपल दी, उसने यूके में एक बंदे के साथ पार्टनरशिप कर ली, वो यूके में होता है, उसने एजेंट एज एन एजेंट रजिस्टर हो गया, कंपनी दोनों ने बनाई, दोनों 50-50 शेयर होल्डर्स है, और काम ये सारा पाकिस्तानी लड़का कर रहा था, वो दूसरा बंदा अपनी जॉब कर रहा है, ठीक है। लेकिन वो एज एन एजेंट काम कर रहे हैं। तो ऑप्शन आपके पास बहुत सारे हैं। मकसद ये है कि आप काम करने वाले बन जाए। हाँ, मतलब एग्जैक्टली। काम एक करेंगे, ऑप्शंस बहुत है। नहीं नहीं, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। सिर्फ जो मुझे कंफ्यूजन था कि क्या वो लोग जो कि यूके या यूएई जाना चाह रहे हैं वो ही तो नहीं कर सकते ना, जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं और यहाँ से बैठकर भी वहां पर ये वाला सर्विस दे सकते सर्विसेज हैं। दे सकते हैं, मतलब बिल्कुल दे सकते ऐसा हैं। पॉसिबल है ना? बिल्कुल पॉसिबल है हम मैडम। मैं यही कहता तो हूँ कि कर उस रहे हैं एजेंट के पाकिस्तान रोल में। से बाहर भी आप दे सकते हैं ना। आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझें। हम पाकिस्तान में बैठ के 6 डिफरेंट कंट्रीज के टैक्सेशन सिस्टम क्यों पढ़ा रहे हैं? उसकी वजह यही है कि ये काम आउटसोर्स हो रहा होता है, ठीक है। बाकी जो दोस्त भी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी मुखातिब हूँ कि आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग की तरफ जाएं, ठीक है। आपको जरूरी नहीं है कि आप टैक्स एजेंट का स्टेटस लें। आप ऐसे सीपीए फार्म, एससीसीए फार्म्स, आईसीडब्ल्यू के अगर फार्म्स है, आप उनको अप्रोच करें, उनको अपना स्किल सेट बताएं कि जी मेरे पास ये एक्सपर्टीज है। आई एम विलिंग कि मैं आपके साथ एक काइंड ऑफ पार्टनरशिप लाइजन में मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। हम एक परसेंटेज डिसाइड कर लेते हैं, और वो बड़ा हंसी खुशी जो है वो करते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर उन्होंने वहां पे टैक्स अकाउंटेंट हायर करने हैं तो वो उनको बहुत कॉस्टली पड़ते हैं, ठीक है। अमर तो भाई, आप चले एक मोटिवेशन के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। सर। मैं जून 2025 की बात है, एक बंदे ने अप्रोच किया। अ, उस वो एज एजेंट रजिस्टर्ड नहीं है यूके में। उसकी अपनी 4-5 कंपनीज है और 2-4 दोस्त वगैरह, कुल मिला के टोटल 8 कंपनीज है उसकी। तो मुझे कहता है, अगर आप ये काम सारा हैंडल करें इन कंपनीज को, कंपनीज में कुछ भी नहीं है, मेरे महीने के मैक्सिमम 10-12 घंटे भी नहीं लगते हैं उस कंपनी को हैंडल करने पे। और उसके साथ मेरी जो डील हुई है, तो पहले वो कहते हैं परसेंटेज पे करना है या उस फिक्स पे, मैंने कहा नहीं, फिक्स पे मैंने करना है। 500 पाउंड में मंथली उससे चार्ज कर रहा हूँ, और मेरे मैक्सिमम महीने के 10-12 घंटे भी नहीं लगते उस पे। तो बात ये नहीं कि अब आपको भी डायरेक्ट 500 का मिल जाएगा, ऑब्वियसली मेरा एक एक्सपीरियंस है, हम थोड़े से एक नाम बना हुआ है, तो वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन ये 100 एक पाउंड तो आपको आराम से ही मिल जाएगा ना। तो अब मैं एक नॉर्मल, अगर कोई क्लाइंट आ जाता है, मैं सबसे मतलब कम रेट यूके के नस्बत, तकरीबन आप कह रहे हो उनके 20% फी भी नहीं चार्ज करता। मिनिमम जो डॉर्मेंट अकाउंट्स होते हैं, 100 पाउंड इजीली क्लाइंट पे करता है मुझे। अब डॉर्मेंट अकाउंट पे अगर मैं उसकी रिटर्न भी फाइल करूँ और अकाउंट्स भी प्रिपेयर करूँ, मुझे 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। हम्म। तो अगर मुझे सर के क्लाइंट मिलते हो, वो पाकिस्तानी साठ नहीं सत्तर हजार सॉरी 40-50 हजार आ जाते हैं, तो और क्या चाहिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। बस यही कंफ्यूजन था कि मतलब ये ट्रेनिंग जो आपने ऑफर की है इनको हम करके तो अपना स्किल सेट बढ़ा के यहाँ से भी हम पाकिस्तान से बैठ के वहां पे ये काम किया जा सकता ये है। आई सर्विसेज वॉज ऑफर नॉट कर क्लियर, सकते आई हैं। वॉज इन डाउट कि शायद वहां पे कोई फर्दर इसके बाद भी कोई नहीं, एग्जाम वगैरह देने की जरूरत पड़ती है हमें ये। नहीं नहीं, ऐसा थैंक यू कुछ फॉर नहीं है द मैडम। गाइडेंस। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू मैडम। जी, हसनैन अच्छा, अरशद साहब। लास्टली बिफोर जी। गोइंग आई विल अप्रिशिएट
बिकॉज मेरा ये थर्ड या फोर्थ मैंने यहाँ से कोर्सेज किए हैं आईसीटी से। इनकम टैक्स ये सर्टिफाइड जो आपका था सीटीए का वो मैंने किया था, लिटिगेशन का मैंने किया, देन कंपनी सेक्रेटरी जी का मैंने आप अभी कंपनी ज्वाइन किया हुआ सेक्रेटरी है का कोर्स, रिसेंटली। एग्जैक्टली। जी, तो आई रियली अप्रिशिएट, क्योंकि मैंने आपके यूएई का मैंने एक लेक्चर सुना था, तो आई वाज इंटरेस्टेड इन दैट थिंग आल्सो, लेकिन मुझे क्लियर नहीं था कि इसका क्या तरीका कार होगा, तो वो मुझे आपने गाइड कर दिया, थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू। जी हसनैन अरशद साहब। जी हसनैन साहब, आप प्लीज अपना क्वेश्चन कीजिए। हसनैन अरशद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हेलो। अस्सलाम, वालेकुम बिल अस्सलाम। आखिर। जी जी जी, वालेकुम जी, सलाम। कैसे हैं सर? ठीक हैं, खैरियत से? अल्लाह पाक का एहसान। शुक्र शुक्र। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है कि मैं तकरीबन 7-8 माह से काम कर रहा हूँ एक फ़र्म के साथ, हम्म। यूके टैक्सेशन पे ही। लेकिन ये है कि मुझे बेसिक नॉलेज है, कंसेप्ट्स हैं, लेकिन एडवांस लेवल पे जाके मुझे कभी कभार कोई इशू आ जाता है, तो मैंने इस वजह से ये कोर्स जो है वो मैं ज्वाइन करने का ख्वाहिशमंद हूँ। तो इस हवाले से अगर आप और सर वकास थोड़ा गाइड कर दें कि मैं किस हद तक इस कोर्स से फ़ायदा उठा सकता हूँ। आप एडवांस में से अगर कोई थोड़ा सा सिनेरियो बता दें, कहाँ पे आप स्टक हो जाते हैं। जिस तरह अभी पे रोल के हवाले से मुझे मैंने कोई काम नहीं किया हुआ। मुझे जो टास्क हम्म। रोल देती है आपको फर्म सिखाऊंगा वो मैं। मोस्टली अकाउंट्स के हवाले से देती है, कंफर्मेशन स्टेटमेंट, डॉर्मेंट अकाउंट्स, न्यू कंपनीज बनाने के हवाले से, वीएटी। लेकिन वो फाइल खुद ही करते हैं, जिस तरह वो सर पहले कह रहे थे ना कि क्लाइंट्स के पास खुद ही अपने लॉगिन डिटेल्स होते हैं, तो मुझे वो उस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत जो है ना इतनी नॉलेज नहीं है, तो इस बारे में ज़रा बता दें। आप मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन आप जो अपने अपने ड्यूटीज बताई हैं वो दैट इज मोर लाइक अ सेक्रेटेरियल साइड वर्क, ठीक है, कि आप कंपनीज को हम्म। मैनेज कर रहे हैं, या छोटे मोटे डोरमेंट अकाउंट्स कर लेते हैं, या उनके पोर्टल्स वगैरह की एक्सेस वगैरह आप मैनेज कर लेते हैं। वो एक थोड़ा सेक्रेटेरियल साइड का है। मैं आपको इंशाल्लाह इस कोर्स में हम क्या चीजें सीखेंगे कि एक बंदे की टैक्स रिटर्न किस तरह बनती है, उसकी जो भी सोर्स ऑफ इनकम हो वो आपकी टैक्स रिटर्न में किस तरह आती है, उसकी टैक्स रिटर्न आप बनाएंगे कैसे, उसको आप फाइल कैसे करेंगे। एक कंपनी आती है, उसके अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर होंगे, क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, अकाउंट्स किस तरह प्रिपेयर होंगे, चाहे वो एक्सेल पे, चाहे वो जीरो या किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे। वो अकाउंट्स आप कंपनी हाउस को कैसे फाइल करेंगे, चाहे वो डोरमेंट है, वो स्मॉल है, माइक्रो है, कोई भी है, ठीक है। उसकी कॉर्पोरेशन टैक्स किस तरह से प्रिपेयर होगी, कहाँ से फाइल होगी, कैसे फाइल होगी। वैट रिटर्न के लिए क्लाइंट से आपको क्या डेटा रिक्वायर्ड होता है, तो डेटा आ जाए तो उसको आप कैसे उसको वैट रिटर्न कर बनाएंगे, उसकी आप उसको आप कैसे फाइल करेंगे। ये चीजें आप इस कोर्स में सीखेंगे, तो कंपनी सेक्रेटरियल शायद आपको सिखाने की जरूरत नहीं हो, आप बेहतर जानते होंगे। और जहाँ तक बात पेरोल की है, अब इसलिए पेरोल ब्राइट पे भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। मेरे पास पेरोल मैनेजर की एक्सेस है, तो मैं उस पर प्रॉपर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करता हूँ, उसका पेरोल बनाते हैं, उसमें एम्प्लॉयज ऐड करते हैं, उनके पेरोल रन करते हैं, सबमिट किस तरह से होता है वो भी बताता हूँ। P60, P11, P45 किस तरह से जनरेट होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोग को बताता हूँ। जी हसनैन, आपका क्वेश्चन एड्रेस हो गया। जी, जज़ाकल्लाह सर, थैंक थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वी आर हेयर, अदरवाइज हम सेशन को जो है वो रैप अप करते हैं। हमारी जो प्रॉपर क्लासेस हैं कंटिन्यूटी के साथ, ये हमारा सेशन जो है वो नेक्स्ट वेनेसडे से स्टार्ट होगा एज पर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। जो लोग हमारे साथ पहले जुड़े भी हुए थे दे नो कि हमारी एक वीक में ओरिएंटेशन होती है और नेक्स्ट वीक से हमारी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होती हैं। जी इसरार साहब। जी इसरार साहब। इसरार भाई, आप क्वेश्चन कीजिए। जी जी, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर इसके अलावा जो यूके से अथेंटिक कोई क्वालिफिकेशन है जो टैक्स से रेलेवेंट है, तो वो हम्म। काइंडली आप बता सकते हैं जो बेसिक लेवल पे है यूके में, जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। मरवे साहब। यार यूके में क्वालिफिकेशन होती है AAT, AA, एक ये क्वालिफिकेशन है, बाकी तो ACC सबसे ज्यादा बेहतर है, और ICW, ये दो मोस्ट प्रेस्टीज समझी जाती है यूके में। बाकी उसके अलावा AAT, ये मेरे ADIT ख्याल है में सर। मैंने कभी नहीं, AAT है वो, अच्छा। AA। हाँ। AA। तो अक्सर लोग जो ना डबल एटी। वो थोड़ा इजीली आई थिंक हो जाता है, क्योंकि मैंने उसका कभी कोर्स प्लान वगैरह सच पढ़ा नहीं है, तो मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन मैंने काफी सारे अकाउंटेंट्स देखे जो AAT करके जाना वो बन जाते हैं, खुद एजेंट वगैरह भी बना लेते हैं, इजीली प्रैक्टिस में आ जाते हैं एज अ फर्म।
अच्छा अच्छा अच्छा। तो एआईटी तकरीबन कितने टाइम पीरियड का होता है, वो 1 ईयर का है या कितने सर टाइम? ये सर मैं I'm सॉरी इसके बारे में कमेंट नहीं कर, क्योंकि मुझे इतना पता है कि सर की एक सर्टिफिकेशन है, क्योंकि लोग इसलिए प्रेफर करते हैं कि इजीली और जल्दी हो जाती है। यहाँ कोर्स प्लान है, आई थिंक उसके 3 पार्ट्स हैं एटी के। कितने पेपर्स हैं I'm सॉरी उसके बारे में मुझे नहीं पता, अगर आप वेबसाइट पे चल जाए आपको ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में पता लग जाएगा। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू साहब जी। नवीद जमान साहब, नवीद जमान, मिस्टर हेलो नवीद सर, जमान। आपसे जी, जी आपसे आ रही है। कांटेक्ट करना हो, आपसे कांटेक्ट करना हो तो सर कैसे किया जाए? और इस कोर्स के मुतालिक क्वेश्चंस हो या एडमिशन के मुतालिक। जी, आप ये नंबर मैंने ड्रॉप किया है, आप इसके ऊपर अप्रोच कर सकते हैं। हेयर इट इज। एंड ओके सर, थैंक आप थैंक एडमिन यू। रिलेटेड कोई भी काम अगर आपके, आमिर भाई आपको बहुत अच्छे से असिस्ट करेंगे। एंड बाकी जब हमारा कोर्स स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम नेक्स्ट वीक, हमारा अपना एक ग्रुप होता है जिसमें हमारे सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें मैं भी आप लोग के साथ होता हूँ। जो भी क्वेश्चन होते हैं आप ग्रुप में भी ड्रॉप कर सकते हैं, बाद में आप मुझे पर्सनली भी रीच कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोग के साथ होता हूँ, मुझे अक्सर स्टूडेंट्स मैसेज कर लेते हैं। हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट ही होती है कि यार मुझे वॉइस नोट भेज दिया करो, क्योंकि फिर जब मुझे टाइम मिलता है, नॉर्मली मैं रात को ही रिप्लाई कर दे या मॉर्निंग में टाइम मिल जाता है। आई गेस देर इज नेटवर्क प्रॉब्लम विद वकास भाई। वकास भाई वापस आ गए। तो आपका कोई क्वेश्चन है किसी और का तो वो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम सेशन को जो है रैप अप करते हैं। इट वाज क्वाइट अ कम्प्रिहेंसिव सेशन, इन द सेंस के बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी आए, उनको भी हमने एड्रेस किया। और जो भी आप लोगों के जहन में सवालात थे उनको हमने पूरी तरह से एड्रेस करने की कोशिश की। सो होपफुली आपको आंसर भी सेटिस्फैक्टरी लगे होंगे। जी नवीद साहब, आपका क्वेश्चन है अभी? चलिए, वकास भाई बहुत शुक्रिया। इट वाज इंडीड अ वेरी इंसाइटफुल सेशन। इसमें हमारे साथ जितने भी दोस्त जुड़े हुए थे, और आपने बड़ी तसल्ली के साथ जो है वो कोर्स आउटलाइन को एक्सप्लेन भी किया। कुछ लोगों के जहन में सवालात थे कि कितनी डेप्थ इन डेप्थ हम इसके अंदर जो है वो चीज़ें कवर कर रहे होंगे, तो उनकी क्यूरीज भी एड्रेस हो गई। बहुत शुक्रिया उसके लिए आपका भी, और बाकी जो दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बैच आपके पास फेलोज हैं, सारे हमारे आज के सेशन के पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों का भी शुक्रिया कि आपने इतनी देर तहम्मुल से हमें सुना। और इंशाल्लाह वेनेसडे को जो है वो हमारी क्लासेस का प्रॉपर आगाज होगा। तो अगले वेनेसडे को मिलते हैं। पाकिस्तान में आमिर चूंकि, भाई एक चीज ऐड कर दूं, सर, इजाजत दें तो? सर सर चीज ये है कि भाई लोगों, आप देखो, डिफरेंट लोकेशंस पे बैठे हो, आपकी डायरेक्ट इंटरेक्शन टीचर के साथ ऑनलाइन ही हो रही है। आप क्लास के अंदर जितना चीज क्वेश्चन करोगे टीचर उतना आपको गाइड करेगा। अगर आप हम्म, क्वेश्चन नहीं करोगे, सिर्फ वन साइडेड एक लेक्चर सुन रहे होगे, तो उसमें टीचर भी बोर हो जाएगा, आप भी बोर हो जाओगे। तो मेक श्योर करें कि आप जितना क्लास को इंटरेक्टिव कर सकते हैं उतना इंटरेक्टिव बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत दुरुस्त बात की। और ये भी इनफैक्ट क्योंकि मेरी ऑन एंड ऑफ स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन होती रही है, मैंने ऑब्जर्व किए हैं। फॉर इंस्टेंस आपके ही बैच की अगर बात की जाए, बैच 10 यूएस जी टैक्सेशन का, वो आज तक मेरा सबसे फेवरेट बैच है। उसमें माशाल्लाह बहुत लाइक माइंडेड ऑडियंस थी, बाकी बैचेस में भी होती है, लेकिन वो फेवरेट सिर्फ इसी हवाले से है कि थ्रू आउट द सेशन अटेंडेंस बहुत अच्छी रही। और थ्रू आउट द सेशन जो है वो बैच जो है वो आप लोगों की इंगेजमेंट बहुत अच्छी थी। असार साहब के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। और उसमें किसी ने नहीं कहा कि ये इतने क्वेश्चन क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उन क्वेश्चंस के थ्रू भी जो है वो आपका एक लर्निंग प्रोसेस, कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस जो है वो चल रहा है। तो जी बिल्कुल ये बिल्कुल आपकी ऐसे ही है। बहुत अच्छी टीम है यार। मोहम्मद भाई बहुत शुक्रिया। अशफाक वेलकम साहब सर। कुछ कहना चाह रहे हैं गालबन। जी आमिर, क्विक वन। सो टुमारो इज नो क्लास, अब या नेक्स्ट वीक ही हमारा स्टार्टअप जी होगा। जी, वेनेसडे से बकायदा क्लासेस का आगाज होगा सर। हाँ, और क्विक क्विक वन में, क्योंकि बहुत सारे मेरे जो कोलीग्स थे वो मेट्स थे, वो सारे क्वेश्चन कर रहे थे कि हमारा आगे क्या होगा। तो क्योंकि यूके में ना, अगर आपने कोई चीज़ें करनी आती हो ना, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा काम है। स्पेशली आपको इवन के फ्रीलांसर के तौर पर आप काम करें, आप किसी भी कंपनी के साथ लोग ढूंढ रहे होते हैं, अकाउंटेंट वगैरह, आप उनको अकाउंट बना कर दे दें, और वो खुद अपना लॉग इन डिटेल्स भी आपको दे देते हैं, और आप जो है ना वीपीएन के थ्रू भी वहाँ से अपलोड कर देते हैं। मैं 2006 से कर रहा हूँ। मेरा जो भी अकाउंटेंट का काम करने वाला बंदा होता है वो हमेशा पाकिस्तान में बैठा होता है। तो आप बिल्कुल सर, अगर, आपने दुरुस्त कहा।
हाँ सॉरी मैंने इंटरवीन कर दिया, माजरत। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। देखिए ये तो प्री रेक्विजिट है। मतलब अगर आपने आपका काइंड ऑफ प्लान है कि जी मैंने एक सर्विस प्रोवाइडर बनना है, मैंने टैक्स की सर्विसेज देनी है, बुक कीपिंग की सर्विसेज देनी है, तो प्री रेक्विजिट तो यही है कि पहले भाई आप अपनी उसके ऊपर कमांड हासिल करो। आपकी कमांड अच्छी होगी तो आपकी क्लाइंट एंगेजमेंट जो है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी उससे। बिल्कुल। देर आर लाइक ऐसे सिनेरियोज भी हैं जहाँ पे जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कि आप जब कम्युनिकेट कर रहे हैं क्लाइंट से, वहां पे कुछ आप ऐसा फंबल करके कुछ टर्मिनोलॉजी को आपने गलत बोल दिया, ठीक है, तो एक परसेप्शन ही होती है इनिशियल, जो क्लाइंट भी आपके बारे में बता देता होगा, अच्छा इनको इस चीज के बारे में नहीं पता, ये पर्टिकुलर फॉर्म जो है उसको कैसे प्रोनाउंस करना है उसके बारे में नहीं पता। ठीक है, तो वहां से एक परसेप्शन जनरेट, तो आपकी जितनी अच्छी कमांड होगी उतने ज्यादा आपकी क्लाइंट एंगेजमेंट जो है वो सक्सेसफुल रहेगी। जैसे बिल्कुल। थैंक यू सो मच इशफाक भाई फॉर योर इनसाइट्स, और थैंक यू यार मोहम्मद भाई वंस अगेन। और यकीन मानिए मैंने यार मोहम्मद भाई को बुलाया नहीं है, मुझे पता नहीं उनको कहाँ पे लिंक मिल गया वो सर आए एंड मुझे अपने बैच 10 के ग्रुप में ही आया था कि यूके अच्छा। की क्लास इंट्रो सेशन हो रहा है तो कोई ज्वाइन करना चाहता है तो। जी 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 जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू विकास भाई, आप कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहें, मोस्ट वेलकम। अदरवाइज लेट्स रैप अप द सेशन, क्योंकि मेरा भी अब खाने का टाइम देखिए हो गया सर। सिंपल फार्मूला है। अच्छा सर, जिस तरह एक इशफाक चीज़ भाई मैंने ने ये फरमाया ना। आपसे डिस्कस करनी थी। जी जी यासिर। सर, ये तो नहीं होगा जिस तरह यार मोहम्मद भाई ने कहा, या आप जिस तरह बात करें कि जो बैच 10 था बड़ा अट्रैक्टिव था, उसमें क्वेश्चन हम्म अगर ज़्यादा स्टूडेंट करते हैं तो जाहिर सी बात है एक हम्म टाइम पीरियड होता है, 1.3 की या 2 आवर्स की क्लास है, वो डिस्टर्ब हम्म। होती है थोड़ी सी क्वेश्चन से। तो क्या इसमें कोर्स की ड्यूरेशन के ऊपर इफेक्ट होता है कोई? नहीं, इसमें मैं आपको इसके ऊपर जो मैं बिल्कुल आई वुड लाइक टू एड्रेस आपने जो क्वेश्चन रेज किया है, पहली बात तो ये है ब्रदर कि ये टाइम बाउंड होता नहीं है। आप इसको फॉर एग्जांपल कर सकते हैं, वैसे तो देखा जाए तो ये इंस्टीट्यूट के पर्सपेक्टिव में टाइम बाउंड हो सकता है ना, हम कहें काइंड ऑफ मरवत साहब को कि मरवत साहब 2.5 महीने में हमें बैच पूरा चाहिए, आप घंटे पूरे करवाएं, आप जैसे करवाएं, हमारी ये अप्रोच नहीं होती। ठीक है, सर अगर हमारा आपने ये हमारा अट्रैक्टिव, एक लेक्चर 2-2 घंटे का भी गया हुआ है, दो बिल्कुल से ढाई बिल्कुल घंटे जाता है, और उसमें क्वेश्चन हमने है। काइंड ऑफ, भाई आप जितने क्वेश्चंस करोगे ना, टीचर कभी भी माइंड नहीं करता, टीचर खुश होता है कि यार मेरे स्टूडेंट्स जो है मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर आप वन साइडेड करोगे ना कि यार एक टीवी चल रहा है, उसके ऊपर एक लेक्चर चल रहा है और आप सिर्फ सुन रहे हो, तो उसमें टीचर भी बोर हो जाएगा और आप भी बोर हो जाओगे। तो यही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर हाँ रहा था कि आप इसको जितना इंटरेक्टिव बना सकोगे उतना बना लो, उतना फ्रूटफुल होगा आपके लिए। आमिर भाई, तो हमारी तरफ से जी ये यासर भाई टाइम को बाउंड नहीं होता यासर भाई को एक सजेशन दूंगा। यासर भाई को एक सजेशन दूंगा सर। कि बैच 12 यूट्यूब पे पहली 2 क्लासेस पड़ी हुई है, ठीक है, प्रॉपर लेक्चर्स की। हम्म। वो सिर्फ आप उसमें वो देख लें और ये नोट डाउन कर लें कि मैं कितनी बार मैंने उसमें ये वर्ड बोला कि अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, वो तो इनको जवाब मिल जाएगा। सर, मेरे ना सीनियर हैं, उन्होंने सबसे पहले हम्म आपका कोर्स परचेज किया था, तो हम्म मैंने तो वहाँ से अभी इस टाइम जॉब छोड़ दी है, बिकॉज वो फ्रीलांसिंग बेस्ड कंपनी थी उनके, वो सीपीए या एसीसीए फर्म नहीं थी, वो बेसिकली हम्म एक फ्रीलांसिंग बेस पे काम कर रहे थे, पार्टनरशिप पे। उनके क्लाइंट्स जो है वो जाना शुरू हो गए और उनका बजट आउट हो गया, जिसकी वजह से मेरी हम्म पे का मसला बन गया, तो मैंने वहां से छोड़ दिया। लेकिन उनके आपके 6 लेक्चर मेरे पास पड़े हैं, आई थिंक वो पता नहीं 11 बैच के हैं या 12 बैच के हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे यूएसबी में है। तो इंशाल्लाह ताला उससे भी अभी क्या नाम है उसको तो उनका? मैंने टच नहीं किया, लेकिन मैंने उनका नाम था जमशेद रशीद। चलें, ये आपने अच्छा किया। ये जमशेद। यूएसबी वाला मटेरियल कहाँ से आ गया भाई? थैंक यू यासिर। मैं इसलिए पूछा। सर ये मेरे लिए भी हैरान कौन था। ये ये कहाँ से आ गया? अब यासिर इधर ही रहना तुम। इधर ही हूँ सर। अच्छा अच्छा। हमारा डाउनलोडेबल कंटेंट नहीं होता भाई, मुझे वो हैकर चाहिए जिसने हमारी डिवाइस को क्रैक किया है। नहीं, उनके पास नहीं नहीं, ये मैं ये नहीं कह रहा कि उनके पहले एलएमएस मेरे पास उनके साइन इन था, उसके बाद फिर जो है मैंने उसके डाउनलोड करवाया उसको। यार ये तो अब ये बातें, अच्छा खैर चलिए नहीं छोड़िए, नहीं, वो ये कह उस रहे हैं ना तरफ कि बात जो है बैच दूसरी 11 तरफ बैच चली 12 जाएगी। के है ना। आमिर भाई वो कह रहे जी हैं जी। बैच 11 बैच 12 के, तो उनके तो जाहिर बात है भी एक्सेस होगी ना साहब। दैट्स व्हाई। हाँ उनका वो एक्टिव होगा बैच, ये आपने हाँ, बिल्कुल क्योंकि आपने एक वैलिड क्योंकि पॉइंट रेज बैच किया। 12 तो अभी चल हाँ रहा है, क्योंकि बैच 12 तो स्टिल अभी बैच एक्टिव चल है, रहा है। बैच 11 का भी एक्टिव हाँ होगा। लेकिन ये हाँ काइंड ऑफ जमशेद साहब हम्म। की एक आपके साथ तो एक शफकत भरी जो है ना वो एफर्ट हो सकती है,
लेकिन ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है टू बी ऑनेस्टली। इसमें मुझे कोई बात कहने में कबाहत नहीं है, क्योंकि ये आपका मतलब हम किसी की इंटेग्रिटी के ऊपर शक नहीं करते, लेकिन आपने पे किया है तो ये आपका है। अगर वो आपको काइंड ऑफ करवाना चाहते हैं, वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मुझे ये पता चला, अगरचे बिंग जो हमारी एक जर्नी है सीए वाली जर्नी, उसके अंदर हम ये चीज़ें सुनते आते हैं, टीचर्स की कंप्लेन भी कि अच्छा बच्चों आपने लेक्चर लिया है ना, तो आपने किसी और के साथ पढ़ने नहीं है। और ये उनका हक भी है, ये बीइंग एन इंस्टीट्यूट हमारा भी हक है, ठीक है। और मैंने ये इसीलिए जी यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किया है, ठीक है। तो एनी हाउ विल डिस्कस। और चलिए खैर छोड़िए, अख्ताम जो है किसी और तरफ चला गया। तो इंशाल्लाह आपसे अगले वेनेसडे को मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच गैस, इंशाल्लाह सर। बहुत शुक्रिया सब इंशाल्लाह जी। जजाकल्लाह सपोर्ट के लिए। जजाकल्लाह आप मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। हाफिज। इंशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।